आपको बिल्कुल बेटा एक यूं 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 करें, यूं नहीं करना, यूं बद्दा लगता है, यूं सीधा ऊपर करेंगे, यूं जब बोलेंगे ना सीधा ऊपर करेंगे, 10 वालों को पता है। जय दूसरा कोई काम चालू कर दो, आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि लगता ही नहीं भाई आप बोल रहे हैं पूरी सारी लीजिए पूरी बिल्डिंग भूल जाए। अब थोड़ा सा लगा है भाई बच्चे बैठे हैं, मैंने आज ज्यादा एब्सेंट है क्योंकि सुबह से अटेंडेंस मैंने देखी भी नहीं कितने बच्चे एब्सेंट है, लेकिन अब लगा कि करीब करीब सारे बच्चे हैं। तो अपन चालू करते अपने कार्यक्रम को। सबसे पहले तो वही अपना सोच के बोलिए, सोच के बोलिए, विदेश में कितनी माँ होती है? कौन सी माँ? भारतवासियों में कितनी माँ होती है? पहली, दूसरी, और राजधानी में पढ़ने वालों कितनी माँ होती है? पहली माँ, दूसरी माँ, तीसरी माँ। अब मैं थोड़ा आपसे कमिटमेंट कर लूं, वायदा कर लूं, आज होने वाला क्या है? आज वो होने वाला है, मैंने पहले भी कहा था कि आज वो होने वाला तो शायद इस सृष्टि के निर्माण के बाद में कहीं कभी नहीं हुआ होगा। आज वो सेमिनार होने वाली, वास्तव में आपको लगेगा कहीं भी यूं लग रहा है क्या यार ऐसी बात कर रहा हूँ, आज तो ऐसा होने वाला है कि जिससे आपने आज आपको ना आज सेमिनार का नाम ही कुछ ऐसा रखा गया भाई, ऐसी क्या दुनिया में ऐसी चीज है यार, ऐसा क्या इस दुनिया में जो तू नहीं कर सकता। तो यही आज का टॉपिक, और इसी में जो है ना आपको पूरा दिमाग और पूरा जो है शरीर और पूरा जिस्म और युग होगी सब कुछ आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ, और ये साबित करूंगा कि दुनिया में कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी, अरे कुछ भी कर सकता है। जिसने टाइम देगी मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, वो बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। मुझे ना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट बनना है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनना है, जिसने ठान लिया, सोच लिया दिमाग में, वो बन के ही रहेगा। तो सबसे बड़ा वायदा ये करने वाला हूँ कि आज तक की जितनी भी सेमिनार में आपने या आगे जिंदगी में जितनी भी होगी, तो आप ये कहते हो उसको सुन के कि उससे बढ़िया तरी कभी नहीं हुई, ऐसी होने वाली है। इसलिए एक बार जोर से क्या नहीं सकता है तो क्या नहीं कर सकता तो क्या मिला सकता है तो सेमिनार का नाम है दुनिया हिला सकता है तो दोनों का काम हो गया क्या नहीं कर सकता तो। अब ऐसा क्या होता है, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। ऐसा क्या होता है बेटा कि कुछ लोग ना बहुत कम प्रयासों में बहुत सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग ना बहुत मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते। या आज मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो सफलता के लिए जरूरी है बेटा आप उस लक्ष्य के बारे में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, उस लक्ष्य के बारे में आप बार बार सोचें, उसी को दिमाग में रखे, उसी को जिए, उसी के बारे में सोचे, क्योंकि बिना सोचे दुनिया में कुछ नहीं होता है। शुरुआत जो है ना आपकी सफलता की, आपके जो लक्ष्य है, आपका जो है उसकी शुरुआत उस लक्ष्य के बारे में आपके सोचने से होगी। अगर आप दुनिया में जानते ही नहीं है कलेक्टर क्या होता है, आप जानते ही नहीं है राष्ट्रपति किसे कहते हैं, आप जब वो चीज समझ ही नहीं पाते, उसको देख ही नहीं पाए आज तक, तो बेटा आप उसके बारे में बनने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। कभी आपके ख्वाब में या कभी जो है ना आवाज आ रही पीछे आप ना कभी, तो सबसे पहले तो उसके बारे में सोच, क्योंकि सोच ही है दुनिया में, सोच ही है बेटा जो एक कंकड़ को, एक पत्थर को, किसी इंसान की सोच ही होती है तो किसी कंकड़ को या किसी पत्थर को भगवान बना देती है, और एक सोच ही होती है जिससे एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है बेटा, लेकिन उसके बारे में सोचता है।
तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये भी कल परसों प्रार्थना में कहा था कि बार बार जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए उसके बारे में आप बार बार सोचें, बार बार सोचें उसके बारे में कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मुझे ये लक्ष्य पाना है, और दुनिया में बेटा इस चीज के अलावा और किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। अब ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने से। तो आप जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके बारे में आप बार बार सोचें। अब शुरुआत करता हूं मैं एक छोटी सी कहानी से, और ये कहानी है, कहानी नहीं, ये बेटा रियल स्टोरी है। आज से थोड़े दिनों पहले की बात है, टीवी पे मैंने एक समाचार पढ़ा कि 2 महीने 2 सगी बहनें बनी आई है। अब उसका याद तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब नीचे पढ़ना चालू किया ना तो मेरे अंदर जो है ना बेटा मैं रोने लग गया उसको पढ़ के। अब उसमें होता क्या है, तो 2 महीने होती है, यूपी की कहानी है। एक किंजल सिंह बच्ची होती है, नाम उसका किंजल सिंह, उसके पिता का नाम होता है केपी सिंह। पिता क्या होते हैं, वो आईएएस एक सुपरिटेंडेंट ऑफ दी पुलिस अधीक्षक वो होते हैं, और पुलिस अधीक्षक रहती हुई उसी के महकमे के कोई लोग होते हैं, उसके छोटे जो जूनियर अधिकारी होते हैं, वो उस आदमी का मर्डर कर देते हैं, उसके पिताजी का। अब वो पिताजी जो थे ना उस समय तक आईएएस के एग्जाम दे चुके होते थे, केवल इंटरव्यू बाकी था उनका, और उसकी वजह से उसकी माँ का भी ख्वाब था कि मेरी 2 ही बेटियां थी उनकी, और मेरी दोनों बेटियां आईएएस बनी। अब पुलिस वालों ने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऐसा अमली ड्रामा दिया कि ये मर्डर नहीं था, केवल एक दुर्घटना थी। इसके कारण ना मतलब पूरा कोशिश किया उन्होंने उसको दुर्घटना दिखाने का, खूब सारी जो है ना उस दुर्घटना दिखाने के लिए उन लोगों ने निर्दोष कम से कम जो है ना 12 आदमियों को तो गाँव वालों को मार दिया। आप देखिए, सिर्फ इसलिए गाँव वालों को मार दिया ताकि उस किंजल सिंह के पापा जो केपी सिंह जी थे उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनका जो ये मरे वो मुठभेड़ में मरे, नहीं किसी ने मर्डर किया है, ये दिखाने के लिए गांव के 12 लोगों को उन्होंने मार दिया पुलिस वालों ने, और सबूत मिटाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उसकी मां ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। किंजल सिंह की मां ने कहा कि मेरा पति ऐसे नहीं मर सकता, मेरा पति ना बहुत बहादुर इंसान, उसको किसी ने धोखे से इस तरह से उसका मर्डर किया गया है। और ये कहानी जो है बेटा, फिर उन्होंने जो है केस दायर किया। दोनों बच्चियां जो है ना वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, उस समय उनके दिमाग में बैठ गया कि मुझे आईएएस ही बनना है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है ना आईएएस बनने वाले थे, और इसी जो है ना इसी चक्कर में उन्होंने आईएएस की तैयारी चालू कर दी, और तैयारी उनकी चलती रही। और उन बेटियों ने और उस मां ने बेटा 30 साल तक मुकदमा लगा, 30 साल तक कोर्टों के चक्कर लगाए, 30 साल तक मुकदमा लड़ा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मेरे पति या मेरे पिता, दोनों बच्चियां, मेरे पिता को किसी ने मर्डर किया है, किसी ने उनको मारा है, वो ऐसे नहीं मर सकते। और 30 साल के बाद उसका फैसला आया, थोड़े दिनों पहले आया था फैसला कि वास्तव में उसको मारा, उसके एक जूनियर अधिकारी थे, उन्होंने उसको मारा, पुलिस वालों ने उसका साथ दिया, और चारों ने मिलकर जो है इस तरह का षड्यंत्र किया। सीबीआई ने जो है ना उन लोगों को पकड़ा, 19 लोगों को गिरफ्तार किया, 19 में से 3 आदमियों को जो है ना फांसी की सजा हुई। और वो बच्चियां उसकी जब मुकदमा आया उसके बाद में वो आईएएस बनी, उसके बाद में उनका एग्जाम इस तरह का था कि वो आईएएस बनी। तो वो रोते हुए कह रही थी कि अब आईएएस बन के भी आईएएस बिना बनी जैसी रहेगी, क्योंकि उसकी माँ भी जो है मुकदमा लड़ते खत्म हो गई थी बेटा। और वो दोनों बहनें एक साथ आईएएस बनी, आज वो दोनों आईएएस है। अब ये देखो, ये ऐसा क्यों हुआ कि वो 2 बच्चियां और दोनों आईएएस? अरे लोग तो हजार जो है ना किसी गांव में 1000 आग की तैयारी करते हैं, 2000 आग की तैयारी करते हैं, और उनमें से जो है क्या कारण है कि एक 2 बढ़ पाते हैं, वो 2 बहनें दोनों की दोनों आईएएस है, ऐसा क्या हो गया? तो ये बेटा इसको कहते हैं कि उसके बारे में उसने सोचा, क्योंकि उसकी इमोशन जो है ना, उसकी जो भावनाएं थी उस घटना के साथ जुड़ गई, उसके पिताजी के साथ जो है, उस पिताजी का जब मर्डर किया तो उनके साथ में मेरे पिताजी जो करना चाहते थे, जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए वो मैं करूंगी, वो हम करेंगे। और वो दोनों बच्चियां आईएएस बनी बेटा, और रोते रोते ये कह रही थी कि आईएएस अगर थोड़ा पहले बढ़ती, मेरी माँ भी कम से कम मुझे देख जाती, मेरी माँ भी मुझे कम से कम देख जाती आईएएस बने हुए, तो मेरे लिए अच्छा होता। लेकिन न तो मेरे माँ बचे न मेरे पिताजी बचे, कोई नहीं रहे, न तो पिताजी रहे न माँ रही, तो मेरा बनना और न बनना दोनों एक जैसे होगी। तो ये कहानी बेटा, ये चीज है। तो यही सबके साथ होता है। जब किसी के परिवार में एक आदमी बेटा कोई ना कोई अच्छी सर्विस कर जाता है, आईएएस बन जाता है, तो उनको एक लाइन मिल जाती है। इसकी कई सारी कहानियां मैंने आपको बताई है, बहुत सारे आईएएस की पिछले सेमिनार में हमने बात की है। कोई नीचे वाले का बेटा बन रहा है, कोई जो है ना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बन रहा है, और उन सबके पीछे ये है कि सारे का बेटा, वो सारे लोग जो है ना उन्होंने उसके बारे में सोचा, कोई ना कोई उनकी जिंदगी में ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।
आवाज नहीं दे रही से इसे साफ आ रही है, साफ आ रही नहीं आ रही? अरे पीछे नहीं आ रही क्या? एक बार रोको इसके पीछे। मुझे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती और मुझे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। तो बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता, सबसे ताकतवर केवल मानने से कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, कुछ नहीं सबसे ताकतवर आदमी बन जाता हूँ। तो आप थोड़ा अपने आप को अंदर चाहिए, आपके अंदर मतलब इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता आपके अंदर, केवल आप उसको एक तो समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि आपके अंदर है क्या और आज दुनिया का है क्यों। आपने अपने आप को भी पहचाना नहीं, आप वास्तव में दुनिया के अनुभव लिए, आप दुनिया के अनुभव लिए, आपने वास्तव में अपनी लाइफ को नहीं पहचाना। मैंने पिछले सेमिनार में 2-3 कहानियां सुनाई थी। एक कहानी में एक कंकर पत्थर के बारे में सुनाई थी कि एक सुनार होता है, सुनार का बेटा जोरी का बेटा होता है, सुनार जो है उसको पत्थर देता है, उसकी पिताजी जब मर रहे होते हैं वो अलग अलग लोगों के पास को लेके जाता है और अलग अलग लोग उसकी अलग अलग कीमत बताते हैं। सेम कहानी आपके साथ बेटा, आप कई लोग जो है जिंदगी में यूं समझते हैं, बहुत सारे लोगों को देख के तरस आता है, बहुत सारे जिनके बारे में अक्सर जो है साथ में बात भी करते हैं कि यार ये लोग क्यों नहीं सोचते कि मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरे भी माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे भी आने वाली पीढ़ी होगी, मुझे भी जो है ना आने वाली पीढ़ी बड़ी उम्मीद से देख रही है, मेरे जो बच्चे होंगे क्या वो दूसरों के सामने हाथ में रहेंगे, क्या मेरी पत्नी होगी वो 2 लाख मांगने के लिए, कभी बीमार हो जाऊंगा मैं या कभी कोई बीमार हो करके या कोई तो 2 लाख उधार लेने के लिए मतलब वो घर जाएगी, किसी के यहाँ मांगने जाएगी। अरे आपको बेटा वास्तव में आपको अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप वाकई जो है ना न जाने कौन से आपके थे, आपकी अच्छाइयाँ रही है पिछले जन्म की, आपके माता पिता की न जाने कौन सी तपस्या रही है कि भगवान ने आपको दुनिया का सबसे अनुपम व्यक्ति बनाया। आप इंसान बेटा, आप इंसान है, आप अपने आप को पहचानिए, आप दुनिया की अनुपम कृति है। आप जैसा दुनिया में आप जैसा सोचने वाला, आप जैसा हाथ मिलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, और भगवान सब पर बराबर कृपा करता है। ईश्वर की यहाँ कोई यूं तो कह नहीं सकते, आप कभी नहीं कर सकता बेटा, कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि ईश्वर जो है ना किसी के साथ भेदभाव कर। क्या हमें कितने बच्चों को लगता है कि भगवान किसी के साथ भेदभाव करता हो? एक बार हाथ लगा किसी से भगवान भेदभाव करता है, भगवान ने तो मेरे को कम दिमाग दिया है और मेरे साथ वाले को बराबर बैठा है उसको ज्यादा दिमाग दिया है। अरे कितने बच्चे मानते हैं कि भगवान भेदभाव करता है? हाथ लगा बेटा। और कितने बच्चे नहीं मानते कि भगवान भी भेदभाव कहीं किसी इस बात को मानते हैं? तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो है ना मेरे पास में बैठा हुआ जिसके 10 में से 10 या 100 नंबर आए उस बच्चे को भगवान ने अलग से दिमाग दिया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जब भगवान भेदभाव नहीं कर सकता? ये पीछे वाले आवाज नहीं है क्या बात? जब आप ये बोलते हैं कि ईश्वर आप भेदभाव नहीं कर सकता तो सबको बेटा भगवान ने बराबर दिमाग दिया है। अब कुछ आदमी ना उस दिमाग को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे बेटा, वो बीड़ी में, सिगरेट में, गुटखे में या गुटखा ऐसी जो हरकतें होती है उनमें अपने जो है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, जो भी है सबके बारे में सोच के बेटा केवल अपने लक्ष्य में पूरा ध्यान लगाते हैं। अरे भगवान सब पर बराबर कृपा करता है, इसमें मैं नहीं मानता दुनिया में कभी ऐसा होगा एक बच्चे को भगवान ने अलग दिमाग दिया है, एक को सिर्फ उसने दिमाग को अलग कर दिया है। अरे जीतते वो लोग नहीं जीतते बेटा जो अलग काम करते हैं, जीतते तो वो लोग हैं जो किसी भी काम को अलग तरीके से करते हैं, जिनका तरीका सब होता है मुझे ना इस चीज को इस तरह से करना है। और जब भगवान ने उसको बराबर दिमाग दिया तो एक आदमी जो है ना फावड़े बना है, एक आदमी IAS बना, कलेक्टर बना बैठा है। ऐसा क्या बात है? उसमें उस कलेक्टर ने ऐसा क्या करते हैं कि वो कलेक्टर बना बैठा है और उसने फावड़े चलाने में मजदूर ने करके क्या नहीं किया कि आपको फावड़े चलाया। तो ये मैंने कहा ना आपको इसमें सबसे बड़ा रोल है बेटा आपकी सोच का। अब मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ तो ये साबित करेगी कि भगवान सबसे बराबर कृपा करता है। अब लेने वाले को कैसे लेंगे? वो लेने वाले भी डिपेंड है। एक बार होता है एक सच्ची कहानी एक बार मैं मेरी विशेष के साथ कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल से, आज 4-5 साल की बात है। मैं उस कहानी को मैं वास्तव में कहीं तरह सोच रहा हूँ, आज मुझे सही तरीके से परफेक्टली याद आई। तो होता क्या है कि बीच में हम जा रहे होते तो कार्यक्रम तोड़ने पहले एक मंदिर का है, उस मंदिर में मतलब बरसात आ गई रस्ते में, तो हम दोनों को ना वहां गए, और भी कोई कई सारे लोग खड़े हुए वहां, हम जाके उस मंदिर के बीच में ले गए। अब हर कोई मोटरसाइकिल वाला और दूसरे तो लोग आ रहे, सारे को मोटरसाइकिल पर लेकर के सारे उसके अंदर आ गए, बहुत सारे लोग बैठे हुए। अब ज्यादातर जो लोग थे वो इस बात की चिंता कर रहे थे
कि यार ये बरसात जो हो रही, कितनी परेशानी होगी, मैं टाइम पर ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मेरे साथ भी दिक्कत हो जाएगी। मैं आज कोई अपनी पत्नी से कह रहा था, बोला मेरे को मेरे कहा था के लिए पता नहीं आज वो तो वैसे हो रहा है, मतलब सब अपना रोना रो रहे थे। एक लड़का वहां पास ही था, वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही कोई अलग ही कैरेक्टर था, वो अलग ही काम कर रहा, उसने अपने जेब में से 20 का नोट निकाल के फूक मार दो, फूक मार के नोट को सुधार। अब सारे लोग कहते थे और सारे लोगों का यही जानता है यार बरसात होने से कितनी परेशानी होगी, बरसात होने से कीचड़ हो जाएगा, ये गाड़ियां नहीं चल पाएगी, ये फलाना है, मैं कैसे पहुंचूंगा, ये दिक्कत हो गई, मुझे तो मुझे आगे जाना था, मुझे वहां जाना था, इस तरह की लोग बातें कर रहे थे। अब एक मोटरसाइकिल हो रही, एक मोटरसाइकिल हो रहा, उसमें एक छोटी बच्ची होती है, किसी प्यारी सी बच्ची, और उसके पापा जी साथ होते हैं। वो बच्ची जो है ना, वो उसको पकड़ के लाने होते हो, वो बच्ची ना पास को वहां की खड़ी होगी और अपने पापा से ना पूछ रही, पापा जी फोन पे बात कर रहे थे, तो उनसे पूछ रही कि पापा ये बरसात हो ज्यादा गर्मी होती है, तो उसके पापा फोन पे बात कर रहे थे, बेटा हाँ होगी होगी, अब से रोजाना होगी, आज से मैं तो बात करूंगी, बात होगी आपको रोजाना होगी, बरसात डेली होगी। फिर वो थोड़ी देर बच्ची चुप रहेगी, उसको जवाब नहीं मिला, थोड़ी देर बाद फिर वो अपने पापा से पूछ रही, पापा ये बरसात रोजाना क्यों नहीं होती है? तो उसने कहा बेटा प्लीज चुप रहो, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मुझे थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे कई सारी। अब वो लड़की ना थोड़ी देर हुई, 10-15 मिनट, उसने फिर पूछा, बोला पापा ये बरसात रोजाना क्यों नहीं होती है? तो उसके पापा को गुस्सा आ गया, तू ऐसे क्यों परेशान करेंगे बार-बार ऐसे प्रश्न पूछ के। अब वो लड़की गुस्सा करके लड़की खड़ी हो गई वहां, लेकिन वो लड़की ना बाकी सब लोग तो सब डर रहे थे बर्दाश्त नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की भी ना उसको जब भी मौका मिलता थोड़ी बाहर निकल गई और बाहर निकल के और पानी ऊपर से पानी बरस रहा था, उसको पानी में लेके और पी जाती। वो पास में वो नोट चुकाने की मशीन थी, चुकाने बड़ा चिंतित है, क्या करूंगा उसको। एक बार मुझे लगा मेरे भी नोट निकाल कर आप चुका दिया, मशीन थी, उसको चिंता हो रही थी 20 रुपए का नोट, और वो बच्ची बार उसकी वही देखा, तो जब उसको मौका मिलता पापा जी देखने होते गई और लिया और पी जाती। अब मुझे एक बात में बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गए भगवान का। मुझे एक बात रही, जब बरसात होती है तो क्या वो गरीब अमीर ऊंचा बड़ा इसका बेन करती है? अरे बेन करती है बेटा कि अमीर के यहाँ ज्यादा हो रही है, गरीब के यहाँ ज्यादा हो रही है, या अमिताभ बच्चन के यहाँ तो बहुत बरसात होती है, रोजाना होती है, तेंदुलकर के यहाँ रोजाना होती है, बेचारे जो फुटपाथ में रहने वाले उनकी बरसात नहीं होती। अरे बरसात किसी बेन करती है? गरीब का अमीर का बरसात तो भी बराबर करती है, करती भेदभाव करती है। तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर मिल गया वहां से, जब ये जो बरसात है ना, ये बेटा कुदरत का करिश्मा में लीजिए, या उस ईश्वर की, उस वाहिगुरु की, उस अल्लाह की है, उस असीम शक्ति की, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे उसको आप भगवान कह दीजिए, इस दो आध्यात्मिक लोग होते उसको भगवान कहते हैं, और साइंस में ना उसको पावर कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, जो भी दुनिया को करने वाली एनर्जी है, जो भी है, वो सब पर बराबर करना करती है, वो सब पर बराबर बर्दाश्त करती है। लेकिन क्या फर्क है बताओ आपने, उस बच्ची में बाकी लोगों में क्या फर्क था? उस बच्ची के हाथ लगा यूं थे और बाकी के सब यूं थे बरसात है। अरे ये फर्क है, भगवान बातें करना करते हैं, कुछ लोग जिनमें समझदारी होती है वो दोनों हाथ से लेते हो, यूं सारी करना अपने पीजा से उसको लेके, और वो जो समझदार नहीं होते तो पीजा से क्या है, वो लोग उनको भगवान बार-बार मौके दे रहा है, अच्छे से मौके दे रहा है, बराबर मौके दे रहा है दूसरों के बराबर, लेकिन सारे वो बचते हैं उनसे बचते हैं। और यही आपने से बोलते हैं लड़के जो हमेशा बरसात में निकल या यूं कहेगी जब गुरु की बढ़ा रहे होते, जब ज्ञान की वर्षा हो रही होती है तो सामने सिर पे यूं रखे बैठ जाते भाई, इधर की मेरे पास है। और कुछ बच्चे होते हैं आपने तो बहुत अच्छे बच्चे भगवान को ना, अब अच्छे बच्चे हो गए, भगवान बच्चे हो गए, और वो हाथ में लेके बैठे थे बरसात या भगवान या गुरु जी या जो भी जो कर रहा हो उसके ऊपर हो रही है, उनके हाथ में होते। तो ये फर्क बताएंगे एक अच्छे लोग, ये फर्क है अच्छे लोग। अगर आपको जो चीज जो अवसर आपको मिल रहे हैं, आपने उनका भरपूर फायदा उठाया, हमेशा आपको यूं लगा। जब गुरु जी ने बताया आपके हाथ वास्तव में यूं है, आपके आत्मा यूं है, आपका शरीर यूं है, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर प्रकार से आपकी स्थिति है, आप एक अच्छे काम करेंगे, आप अच्छे जाइए, तो निश्चित रूप से बेटा आपका कल्याण होना है। अब मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, गुरुजी बार-बार आपसे कहते हैं, सारे लोग बार-बार आपसे कहते हैं कि यार पंडे हुए, अब आप लोग ना पता नहीं क्या है, क्या डरना लेके आए।
अरे नौकरियों की कमी नहीं, मैं कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ, एक रिपोर्टिंग हो रही है यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब को पूरी दुनिया देखी बेटा। आपसे मैंने सेमिनार ये कम से कम 5-4 आदमी से देख लिए, 5-4 आदमी देखा उससे आता था, तो 5-4 आदमी उस चीज को देखा। हो सकता है अरेबल करता 20 साल में लाख 10 लाख करोड़ 18 कितने लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपसे आज कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि आज कितनी नौकरियां हैं, आज कितना जो है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी के अवसर है, आज जितना बिजनेस में, आज जितना हर चीज में, मतलब जितने मौके आपके पास है दुनिया में पहले ना तो कभी थे और हो सकता है आने वाले 20 साल 10 साल बाद में भी ऐसा नहीं हो। इतनी बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा अपने आप को आप जोके कर ले, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले, बार बार उसके बारे में सोचे। और जो चीज जितनी बार में बार बार उसके बारे में, जितनी बार आप उसके बारे में सोचेंगे एक दिन आपको वैसा ही बनना है। आप आज जो भी है, अक्सर मैं कहता हूँ आज जो भी है वो आपकी कल की सोच का परिणाम। आपने कल ही सोचा था कि मैं कभी बाहरी काम से नहीं पढ़ूंगा, मैं बाहरी पढ़ूंगा, बाहरी पास करूंगा या 11वीं पास करूंगा, बाहरी जाऊंगा। आज आप बाहरी में हैं और अगर आज ये सोचते हैं कि ना मैं दुनिया की सबसे बढ़िया कॉलेज में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगा और वहां पढ़ के ना वो चीज में पढ़ूंगा, अगर आज आप ये सोच रहे तो बेटा आज की सोच जो है ना वो आने वाले फ्यूचर का परिणाम। आप फ्यूचर में क्या बनने वाले, भविष्य में क्या बनने वाले, वो आज की सोच से डिसाइड होगा। आज की सोच, अगर आप ये मानते कि आप चैंपियन हैं तो आप चैंपियन है, आप चैंपियन है। और आप ये मानते कि मैं दुनिया का सबसे निकल व्यक्ति हूं, मैं दुनिया की सबसे बेकार चीज हूं, मैं खत्म पीस हूं, तो आप दुनिया के सबसे खत्म पीस है, आप दुनिया के सबसे खत्म पीस है। आप क्या मानते हैं? अरे आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप एक दिन वही बनते हैं। आप अपने आप को दुनिया का धुरंधर मानते हैं, आप अपने आप को ना सबसे बड़ा मुक्केबाज मानने लगे, आप दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाज बने हुए। एक बॉक्सर का नाम सुना हमने, मोहम्मद अली, सुना मोहम्मद अली का नाम? उसकी बेटी थी लैला अली, मोहम्मद अली, लैला अली, एक पाकिस्तान के बॉक्सर हुए, पाकिस्तान के इंग्लैंड। वो बंदा जब भी बॉक्सिंग के लिए रिंग में उतर रहा तो उससे पहले ये बोलता था बेटा, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। और सामने वाला को तगड़ा के अंदर कोई तगड़ा। हालांकि मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में कोई मुकाबला हारा नहीं। उसकी बेटी है लैला अली, वो भी भयंकर मुक्केबाज है। उसकी फोटो देख के आपको डर जाएगी, डेंजर उसका मतलब बॉडी वगैरह बिल्कुल जबरदस्त, कोई मतलब तगड़ी बॉक्सर है वो। तो अब सामने वाला मान लो तगड़ा आ गया तो पता क्या कहता, यू आर वेल बट आई द चैंपियन, यू आर वेल बट आई द चैंपियन। आप अच्छे हैं लेकिन चैंपियन तो मत। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिंग में उतरने से पहले अपने आप को बाहर या बाहरी कोर्ट पर अपने आप को मजबूत कर चुके होते थे, बाहरी कोर्ट पर अपने आप को योद्धा बना चुके होते थे, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। और वो प्रतिद्वंदी को ना, अरे सबसे बड़ी तो ये होती है, मैंने देखा, मैंने खुद ने अनुभव किया है। कई बार जैसे कोई काम में गए, वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कोई खाना तो वहां है। अब होता क्या, कई बार एक अकेला आदमी होता है, 1 से 10 से 4 लगे होते। अब अकेला आदमी ना, मैंने देखा एक अकेले आदमी बात होगी, कोई दूसरे की बात होगी, लाइन में अपने इस तरह की बात होगी, लड़ाई और स्थिति आ गई तो एक अकेला आदमी नहीं करता है, बाहर कितने लोग इधर बाहर होंगे। भगवान मैं कह रहा हूँ 5-5 7-7 आदमी चुपचाप हो जाते। क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है ना वो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, उसका इतना उसको वो सामने वाले 10 मिनट में सोच रहे हैं इसके बाद इतना क्या है कि तो इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, इतना ताकत, मतलब इतनी क्या ताकत इसके बाद ऐसी क्या सारी रहस्य चीज है इसके बाद कि आदमी से और वो 5 आदमी चुपचाप ऐसे कर रहे थे, हिम्मत जल्दी बाहर है, जल्दी वो अकेला होता है। इसको कहते हैं बेटा एक मतलब आप अपने लोग क्या मानते हैं? अरे दुनिया में कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं कहीं। आप ये मानते हो कि आप दुनिया से अलग हैं, आप दुनिया में अलग कर सकते हैं, आप दुनिया से हट कर है, दुनिया में आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। अब बोलता है लोग कहते साहब मैंने ना गेहूं का काम, अनाज का काम चालू किया, अनाज से खरीदना या अनाज का व्यापार चालू किया, अरे साहब इतने लोग आ गए अनाज व्यापार में, नहीं तो होता ही नहीं। साहब मैंने ये बड़ा काम चालू किया, इतने लोग आ गए, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि काम हो ही नहीं पाता। मैं कहता हूं दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन क्यों नहीं है? कंपटीशन बेटा उन लोगों के लिए
उन लोगों के लिए है, चाहे वो अस्पताल कराते हो, चाहे वो पढ़ाते हो, चाहे वो सब्जी का ठेला लगाते हो, चाहे उसकी दुकान कर रखी हो, चाहे वो कोई शोरूम कर रखा हो। कंपटीशन बेटा उन लोगों के लिए है जो जितना लेते हैं ना उससे वापस कम देने का प्रयास है। अरे राजधानी जब साहब तो लोगों ने कहा कि चल नहीं पाएगी, तो टाइम इतना पैदा हो गया, इतना कंपटीशन है, लेकिन आपके सामने राजधानी आज वास्तव में बाकी जितनी भी स्कूल है उसकी ज्यादा जयपुर जिले की सबसे फास्ट ग्रोथ किया राजधानी। क्यों किया? क्योंकि जो बच्चा जिस बच्चे ने 45,000 रुपए या 40,000 रुपए उसमें दिए, हमने बेटा उसको कई लाख रुपए की द्वारा कई लाख करोड़ रुपए का फायदा दिया। अब कई बार क्या होता है, कोई बच्चा है उसने 45,000 रुपए फीस के दिए, जब वो उसके बाद जब पूरा कंप्लीट करके हो गया, वो चला गया, उसने सोचा 45,000 मेरे हॉस्टल फीस के दिए और मुझे मिला क्या? क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? अरे यार मुझे तो मिला 10,000, लेकिन मुझे वास्तव में तो चीज चाहिए थी, वो मुझे मिली नहीं। तो वहां पर बेटा वहां पर वो लोग, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन वो बिछड़ जाते हैं। और एक दूसरा का होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई भी हो, आप जिन्हें काम कर रहे हैं, आप तो कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने तो आपको पैसा दिया है, अगर आप उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, आप कंपनी को ज्यादा फायदा दे रहे हैं, तो बेटा उस आदमी के लिए कोई कंपटीशन नहीं। अरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी दवाई ले रहे हैं, मैंने कहा था आप 45,000 देके दुनिया के 3 बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, आप कुछ नहीं दे रहे, आप वैसे तो बहुत दे रहे। मैंने एक दिन जनता करवाई थी, एक दिन के 200 रुपए दे रहा। जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा हो, एक दिन के स्कूल में पढ़ाई के, हॉस्टल के, खाने के, नाश्ते के, रहने के, सबके 200 रुपए पर डे गया। और कई ऐसे मजदूर लोग बेटा जिनको 200 रुपए की हाजिरी नहीं मिलती है, आप 200 रुपए यहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो आप बहुत सारा दे रहे, खूब दे रहे, लेकिन एक दिन ऐसा जाएगा जब आप बेटा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने कमाएंगे, उस दिन आपको लगेगा मेरे स्कूल में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मेरे पास। उस दिन मैंने कुछ नहीं दिया और मैंने ले लिया ये, मैंने मेरी 10 लाख रुपए महीने की नौकरी, आज मेरी 10 लाख रुपए की साथी जोड़ू तो मैं अगर 20 साल 30 साल नौकरी नहीं करता हूँ तो कई करोड़ रुपए या लाख रुपए जोड़ूंगा तो कई लाख रुपए जो है ना उस एजुकेशन की, उस पढ़ाई की, उस गुरुजनों की उनकी कृपा से आपने इस जगह पहुंचे हो। तो उस जगह में हम लोग कुछ नहीं दिया, और जब स्कूल को हम दे रहे, स्कूल से आपको कम मिल रहा है तो फिर लगेगा यार मैंने जरा दे दिया। ये चीज होती है, अरे ये चीज होती है। तो जो भी आदमी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं, चाहे वो टीचिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं बेटा। जो नहीं आप देख रहे, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं, उनके लिए पैसे का भी कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए मतलब कमाने का कोई लिमिट नहीं। जो जितना ले रहे महीने के दिन के उससे ज्यादा जो ना दे रहे, उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी कोई कमाई की लिमिट नहीं है, उनकी कोई। तो ये चीज होती है। अरे एक आदमी चपरासी, एक आदमी मैनेजर है, चपरासी होता है, चपरासी अगर अपने आप को चपरासी नहीं मान के अपने आप को मैनेजर मान ले, या कोई भी उसमें काम करने वाला, कंपनी में काम करने वाला कोई भी आदमी, वो ये माने कि मेरा ही काम, और जो कंपनी का मालिक है उससे ज्यादा बढ़िया तो परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस कैसे? 2 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट 5 मिनट रुक गए, और जैसे कोई मालिक होता है कंपनी का, वो सारे स्विच ऑन करके जाएगा, पूरा संभाल के जाएगा, देख के जाएगा। अगर आदमी में आपने मान ली कि मेरी कंपनी है, ये मेरा ही सब कुछ है, और वो आदमी उस मालिक का व्यवहार करते हो, ठीक है यार यहाँ 1 रुपये का नुकसान हो रहा तो मेरा हो रहा है, 5 रुपये का नुकसान कर लो, 5 रुपये का फायदा हो रहा तो मेरा हो रहा है। अगर ये बात मान लेना तो ऐसे चपरासी या ऐसे कर्मचारी कंपनियों के मालिक बना करते हैं, कंपनी को मालिक बना करते बेटा। और वो मालिक को ना, वो मालिक बेटा जमीन पे भी आ जाया करते हैं, वो कर्मचारी को जमीन पे भी आ जाया करते हैं, जिनको सिर्फ इतना है ठीक है मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी कंपनी ने इतना पैसा मुझे दे रही है, इतना काम क्या फ्री, उनका कार्यक्रम लंबा नहीं होता बेटा। इसलिए जिंदगी में कभी ऐसा आ भी जाएगा, अवसर आ भी जाएगी, लगे आप लोग यार मुझे जगह यहाँ रोज करना है और ये ऐसी स्थिति है, तो अपने आप को उस कंपनी का पूरी का मालिक मान के काम करना बेटा, आपकी सफलता फायदे। अब बात करते हैं कैसे हर साल एक कहानी ऐसी होती है जो हिला के रख देती है। तो अब वो टाइम आने की मैं आपको वो कहानी बताऊं ताकि आपके अंदर वो उत्सुकता रहेगी। आप माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना? माइकल फेल्प्स का एक तैराक हुए,
स्विमर, तैरने वाले स्विमर हुए। इसमें आवाज नहीं है, तो इसमें सारा वो सही था पहले वाला, तो पहले वाला आवाज नहीं है तुम्हारा, पहले आगे पीछे वाला वो सही था, तो गुरगुर ऐसे होता है। एक बार दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने ओलंपिक 2008 जो बेजिंग में हुए थे 3 के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 8 स्वर्ण पदक जीते थे बेटा ओलंपिक में। और ओलंपिक जो जानते हैं ना आप में से, उनको पता है कि ओलंपिक कैसा होता है। ओलंपिक कोई मोहल्ले का खेल नहीं है। अरे ओलंपिक में भारत कभी कभी पिछले 10 साल 20 साल में तो कभी कभी एक गोल्ड मेडल को विजेंद्र सिंह ने जीत लिया, कभी कभी कोई कांस्य लेके आ गए तो भी तालियां बजा रहे, पूरा इंडिया तालियां बजा रहा है, कांस्य जीत रहा है। नहीं, उस ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने टोटल 22 पदक और 8 गोल्ड मेडल, और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 36 साल पुराना, 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क बीट्स का। मार्क बीट्स ने 1972 में, आप बोले एक बार आप बोले जोर, अरे दुनिया की सबसे खतरनाक गाड़ी है, आदमी क्या कर सकता है उसके बारे में बता रहा हूं, हिल जाएगी बेटा। तो माइकल फेल्प्स ने मार्क बीट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। मार्क बीट्स ने 1972 के ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते, 5 गोल्ड मेडल। और उसके पहले वाला हुआ था ओलंपिक 1968 के अंदर, 1968 के ओलंपिक में मार्क बीट्स ने 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल। तो मार्क बीट्स ने उस दिन कहा था कि 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया पूरा खेल 1 या 2 गोल्ड मेडल, उस बंदे ने कह 3 जीते थे अब में। लेकिन वो खुश होकर भी खुश नहीं था, उसने कहा कि मैं आज खुश होकर भी खुश नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा की उम्मीद करके आया था, मैं खूब सारे जीतने की उम्मीद करके आया था, केवल 3 ही जीत पाया। उस बंदे ने फिर तैयारी चालू कर दी और 72 के ऊपर 1972 में होने वाले ओलंपिक पे पूरा फोकस कर दिया, भाई अपनी बात मुझे दो ना, कितने जीतने, और 7 गोल्ड मेडल जीते थे। तो एक पत्रकार आए वहां, बेटा गोल कीजिएगा शब्दों में, एक पत्रकार बोले आए, उन्होंने उनसे कहा कि मिस्टर माइकल बीट्स, दिस डे मस्ट बी योर लकी डे। ये दिन जिस दिन आपके पूरे 7 गोल्ड मेडल हो गए, आज आपने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए, तो ये शायद आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन है, आप लकी है। तो मार्क बीट्स को बहुत बुरा लगे, उसने कहा इधर, पत्रकार को कहा इधर मेरे पास, मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है लकी डे। उसने कहा मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और पिछले ओलंपिक जो अवसर पे रहते, और बैठक में जो 4 साल का केस था, 4 साल में मैंने 10,000 घंटे जो है ना तेरा, ये 10,000 घंटे, अगर आपको बड़ी गणित आती है तो 1 साल के 2500 घंटे हो गए बेटा, 2500 घंटे, 2500 घंटे 1 साल के। और थोड़ी आपकी गणित नहीं है तो 1 दिन के 8 घंटे तेरा, बिना रविवार, कोई रविवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 8 घंटे में तैयार हूं। और मेरे पास मैं तेरे को बताता हूं, तू 8 घंटे के पानी के अंदर रह जाए 8 घंटे, तो तेरा शरीर सिकुड़ गया, तू गेंद बन जाए, और तू कह रहा कि लकी डे नहीं है, ये मेरा 15 साल की तपस्या का परिणाम है। अब आप सोचिए 15 साल उस बंदे ने, और 15 साल की, अरे चीन में तो छोटी छोटी बच्चियां होती है, 6 साल 8 उम्र की बच्चियां होती है, उनको बेटा उस उम्र में केवल उस ओलंपिक आज से 20 साल 25 साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारी 20 साल 25 साल पहले काम करते थे वो लोग। अरे एथलीट के लिए कहा जाता है, कोई भी एथलीट हो 15 साल की तैयारी करता हो 15 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए, सिर्फ 15 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए 15 साल तैयारी करता हो। और मेरे कोई रविवार होता है, मेरे कोई मंगलवार को छुट्टी करता है, हमेशा सिर्फ 10 घंटे बेटा दिन में प्रैक्टिस करते हो लोग, 10 8 घंटे। तो मार्क बीट्स ने कहा कि 8 घंटे पढ़ने के बिना रविवार को आराम किए मैं लगातार 15 साल से कर रहा हूँ, और पिछले 4 साल में मेरी पूरी ताकत लगा दी, तब जाके मेरे साथ मेरे 7 गोल्ड मेडल जीते। कोई लकी नहीं होता दुनिया में, कोई लकी नहीं होता है, कोई लकी नहीं होता है, कोई आपकी लकी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पर, या आप क्या सोचते हैं। अरे आप भी, मैं कह रहा हूँ, आप भी आज से कोई भी लगे जान ले कि मुझे ओलंपिक 2048 के अंदर या 2025 के अंदर या 2030 के अंदर
भारत के लिए 8 गोल्ड मेडल जीत रहे, 10 गोल्ड मेडल जीत रहे, और आप भी 8-8 घंटे अगर तैराकी हो या दौड़ हो या कुछ भी हो, 8-8 घंटे अगर पढ़ने की प्रैक्टिस, एक दिन की प्रैक्टिस चालू कर दे, दुनिया की कोई चीज संभव नहीं बेटा। 8 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं है, 30 गोल्ड मेडल आपकी। लेकिन उसके लिए क्योंकि सफल सब होना चाहते हैं। एक बढ़िया आदमी ने कहा था, दुनिया में सफल सब होना चाहते हैं, राम दिन जो भी है, सिर्फ यही सोचते कि दुनिया में सफल हो जाऊं, या वो आदमी सफल हो गया। लेकिन सफलता के लिए जो प्रयास किए जाते उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अब जैसे मैंने कहा ना, तैराक तो 8-8 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, मारपीट, और आपको कहोगे 8-8 घंटे आपको तैर रहे हैं, आप और किसी कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको केवल गोल्ड मेडल ऐसे लाके तो आपके ढांचे में ये गोल्ड मेडल, कोई प्रयास नहीं, कोई मतलब कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ गोल्ड मेडल आपको लाके दे रहे और ये लोग आपको गोल्ड मेडल मिला है। और ये चाहते आज की, और स्पेशली इंडिया, विदेश में भी करेगा, भारत में सभी चाहते मैं कुछ भी नहीं करूं, अरे मैं कुछ भी नहीं करूं, मेरे पास कुछ आ जाए, ये नहीं हो। सफलता आसान है, लेकिन सफलता के लिए जो प्रयास होने चाहिए उसमें सफलता कोई कोताही नहीं चाहिए, कोई कोताही नहीं चाहिए। आपको जो प्रयास करने चाहिए, आपको जो सफलता पाने के लिए जो आपका सिस्टम जो आपको जिस तरह का होना चाहिए, उसको जो है ना उसी तरह से आप करें। अब ये बात की मार्च बीट, और मार्च बीट का 36 साल से अधिक रिकॉर्ड था ओलंपिक के अंदर कि 7 गोल्ड मेडल ज्यादा कोई नहीं जीत पाया था। फिर आया माइकल फेलिप्स 2008 के ओलंपिक में, उसके बाद एक ओलंपिक और हो गया 2008 में। माइकल फेलिप्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते, और माइकल फेलिप्स का 2 साल पहले हाथ फ्रैक्चर हो गया माइकल फेलिप्स का। अब आप लोगों से हाथ में किसी हाथ हो रहे हो, किसी पैर हो रहे हो, आप कहीं भी आप इंटरनेट पे डाल देना माइकल फेलिप्स ब्रोकन है, सब कुछ ऑथेंटिक है बेटा। कहीं भी कोई मैंने कहा इसको यूट्यूब पे डालूंगा, अगर कहीं कोई झूठ होगी तो ये क्या नाम है माइकल फेलिप्स ना मेरे पर मुकदमा कर देगा बेटा। माइकल फेलिप्स का 2 साल पहले हाथ फ्रैक्चर हो गया, और उसके डॉक्टर ने उसको ये कह दिया कि आप अब पानी में नहीं जाए। अब आप सोचिए ये कौन है, खानदानी पुचकार के लिए कौन मम्मी ने कहा मैं बेटा ऐसे करना। माइकल फेलिप्स का 2 साल पहले हाथ फ्रैक्चर हो गया, ओलंपिक के ठीक 2 साल पहले, 2000 सेकेंड। अब आप सोचिए एक बंदा जो 15 साल से 20 साल से बेटा जिस चीज को लेके तैयारी कर रहा है, जो ख्वाब राम दिन देख रहा है, सोते हुए जानते हुए सपने देख रहा है, और उसका ओलंपिक के ठीक पहले हाथ टूट जाए, उसकी क्या स्थिति होगी सोचिए आप। अरे बच्चा सोच रहा है कि अमेरिका हूं, और उसके लिए बेचारा ना जन्म से प्रयास कर रहा है, जन्म के ठीक 4 साल पहले से प्रयास कर रहा है कि 10वीं में या 12वीं में जाके अमेरिका हुआ, और मेरिट के ठीक 2 महीने 4 महीने पहले उसको टाइफाइड हो जाए, तो सब सपना टूटेगा बेटा। और सपना टूटना ना आदमी को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में यही चीज नहीं, उसने प्रैक्टिस बेटा जारी रखी, उसका थोड़ा प्लस्तर हुआ, थोड़ा उसने रेस्ट किया, उसके बाद में वापस चालू हो गया कि मैं अपनी पूरी तपस्या को ना ऐसे बिगाड़ूंगा, दया तो नहीं बढ़ूंगा। उसने पूरी प्रैक्टिस की बेटा, और उसने ज्यादा हाथों से जो तैरने में हाथ और टांगे दोनों काम आती है, लेकिन उस बंदे ने अपने ज्यादा जोर ज्यादा टांगों पर ध्यान दिया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी जिंदगी में तैर नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी इच्छा इतनी बड़ी मजबूत थी, और वो आदमी अपनी इतनी मजबूत उसकी टांगे हो गई कि 8 गोल्ड मेडल जीते, और 1 मेडल उसने जीता था 100 मीटर बटरफ्लाई जो दौड़ थी, एक दौड़ थी बटरफ्लाई, उसका जो उसने दूसरे नंबर पे जो रहा था उसके और उसके सिर्फ सेकंड के 100 हिस्से का बढ़ा, 1 सेकंड के 100 हिस्से होता है ओलंपिक में फैसला, 1 सेकंड के 100 हिस्से करते, सेकंड मिनट की बता रहा 1 सेकंड के 100 हिस्से का बढ़ा। यानी कि जो माइकल फेलिप्स था वो 100 मीटर बटरफ्लाई के अंदर सिर्फ सेकंड के 100 हिस्से से जीता था, 2 नंबर पे जो रहा था वो सेकंड के 100 हिस्से से आया, और इसमें उस बंदे ने 8 गोल्ड मेडल लिए, और यही है भाई क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। एक बार सोच के तो देख, अरे एक बार सोच के तो देख, दुनिया हिला सकता तू, क्या नहीं कर सकता तू, वास्तव में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी उस चीज के बारे में सोच तो सही। अरे बदल अपने विचारों को, आज तक न जाने कितनी जो ना इस तरह की बात दिमाग में आई, न जाने कितनी गंदगी आपके दिमाग में आई, न जाने कितने ऐसे विचार, लेकिन एक बार उस विचार को दिमाग में डाल के तो देगा, एक बार डाल उसको,
एक बार सोच कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे जैसा ही, अरे मेरे जैसा नहीं, कहीं तो ऐसे विकलांग है जिन्होंने पूरी दुनिया की एवरेज की पता की है, एवरेज पता की है, टांग नहीं है, टांग टूटा हुआ है, फिर भी एवरेज पे चले। लेकिन उन लोगों ने ना एवरेज पर चलने के बारे में क्या सोचा, उन लोगों ने एवरेज फतेह करने के बारे में सोचा, उन्होंने एवरेज फतेह करने के बारे में जो ना अपने आप को तैयार किया, और आज वो लोग दुनिया के जो है ना अच्छे लोगों में गिनती में आते हैं। तो एक बार उसके बारे में सोचते तो ये होता है। जिस तरह के आदमी आज के बाद में कभी जिस तरह की सोच आपके अंदर है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आपका बनना तय। अगर कोई दुनिया में कुछ बड़ी दो बातें होती है, एक तो मैंने आपको कहा था बार बार कहता तो लोग कहते कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, और जैसे आप अपने आप खुद कहते नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी हाथी की, कि एक हाथी का बच्चा होता है, उसको बांध देते हैं, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यार मैं इस व्यक्ति को नहीं तोड़ सकता, और धीरे धीरे ना उसके दिमाग में ये बात इतनी गहराई से जो ना घुस जाती है, और वो ये मानता कि नहीं तोड़ सकता। और एक बड़ा सा हाथी जो कई 10,000 रस्सियों को तोड़ दे, वो हाथी एक छोटी सी जो है ना जंजीर से या छोटी सी रस्सी से बंधा होता है। ये आपके साथ होगा। आप ना, अरे सफलता की परिभाषा क्या होती है? सफलता ये भी होती है परेशानियों का अभाव, बाधाओं के अभाव को सफलता नहीं कहते, बाधाओं के अभाव को सफलता नहीं कहते हैं। सफलता तो कहते हैं बाधाओं को जीतने को। बाधाओं को आप हराए, आप जीते, उसका नाम सफलता है। लेकिन सफलता के लिए भाई बाधाएं आई नहीं, वो सफलता नहीं बेटा। बाधाएं न होना सफलता नहीं है, बाधाओं को जीतने का नाम सफलता है। और इसके लिए एक बायोलॉजिस्ट होते हैं, एक बार एक प्रयोग करते हो, उन्होंने क्या किया है कि एक बड़ा सा छोटे बच्चे एक बड़ा सा कप ले लिया कांच का, उसमें लाके एक शार्क मछली तोड़ दी। शार्क मछली देखिए मछली होती बड़ी थी, उसको लाके छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 5 से छोटी मछलियां उठा के उसके अंदर डाल दी। वो शार्क है ना सब मछलियों का साफ कर दिया, सब कर गई। फिर डाला, फिर खा गई, फिर डाला, फिर खा गई। उसने ना थोड़ा चेंज किया, उसने क्या किया, बीच में फाइबर ग्लास लगा दिया। फाइबर ग्लास आते बहुत मजबूत होते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, कितना ये नहीं आते तो आपके इसमें डीजे के नीचे लगाते हैं इस तरह के, कितना उसमें टूटता नहीं हो। उसने क्या किया, टब में फाइबर ग्लास लगा दिया, पानी दोनों तरफ था, बीच में लगा दिया, इधर 7 मछली रहेगी, इधर दूसरी मछलियां डाली और पैक कर दिया उसको। फिर उसने देखा कि वो मछली ना बार बार उस फाइबर ग्लास से या फाइबर शीट के ऊपर बार बार टक्कर मार रही, खूब टक्कर मार दी। मतलब उसके सामने कोई आधा घंटे के अंदर कोई 50 बार टक्कर मारी। धीरे धीरे ना 7 मछली की टक्करें धीरे धीरे कम होती गई। एक दिन उसने खूब मारी, फिर 2-4 घंटे बाद उसने 2-3 टक्करें मारी, फिर धीरे धीरे, और आखिर में ना उसकी टक्करें बंद हो गई, उसकी टक्करें बंद हो गई क्योंकि तकलीफ ही हो। और फिर ये मान लिया कि मैं नहीं पहुंचूंगा उन मछलियों तक, मैं नहीं पहुंच सकती, ये मान लिया। उस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको उस शीट को निकाल लिया, फाइबर शीट। अब वो मछलियां भी आराम से रही थी वहां, और 7 मछली भी आराम से रही। उस 7 मछली ने मछलियों को नहीं खाया। क्यों? पक्की बात है, ये एक्सपेरिमेंट रियल एक्सपेरिमेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 7 मछली ने मान लिया था कि मैं इनको नहीं खा सकती, मैं इनको नहीं खा सकती। ये वही कहानी बेटा जो आपके हाथी वाली है ना, तो इसलिए आपने भी ये मान लिया कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मैं हर जगह आता हूं। अरे हर जगह हारता इसीलिए कि तू जीतेगा, लेकिन प्रयास को थोड़ा तेज कर, मजबूत कर, पूरी ताकत लगा। दुनिया में जितने भी असफल व्यक्ति हुए, सफल व्यक्ति हुए, वो बहुत बार असफल हुए। मैं एक बार आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक तो आइंस्टीन को जान दूंगा, आइंस्टीन की मेरी कहानी सुनाई, आपको जेल में पट्टी होती है, 4 साल का होता है। आइंस्टीन को जानता, आइंस्टीन को 4 साल की उम्र तक को बोलना नहीं आएगा, 9 साल की उम्र तक वो 4 साल तक उनको बोलना नहीं आया था, 9 साल की उम्र तक जो ना उनको कुछ भी नहीं था, मंदबुद्धि कहते थे लोग। 9 साल की उम्र तक जो था मंदबुद्धि कहते थे, ये मंदबुद्धि इंसान, ये बच्चा है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और आइंस्टीन ने जो कर दिया ना, आइंस्टीन ने जो कर दिया ना, दुनिया में आज तक कर ही नहीं पाया।
आइंस्टीन के आसपास भी लोग नहीं पहुंच पाए यार। आइंस्टीन जिसका 4 साल की उम्र तक बोली नहीं आई, 10 साल की उम्र तक उसको मजबूती बांधते लोग, उस बंदे ने ना वो करते तो दुनिया कर ही नहीं पाई उसके बाद। अमिताभ बच्चन जिसको आप इतना बड़ा सुपरस्टार कहते हैं, इतना बड़ा महानायक कहते हैं आप, उसकी शुरुआत की 9 फिल्में तो लोग लगातार, और अमिताभ बच्चन को किसी ने काम नहीं किया था, बोला यार ये लंबा सा बल्ब टाइप का आदमी है, ये क्या फिल्में करेगा। देखा आपने उसकी शक्ल की हीरो लगी, क्योंकि पुराने जमाने की हीरो नहीं होते, पुराने जमाने की हीरो अलग होते, राजेश खन्ना के लोग इस तरह के थे, तो इसकी शक्ल भी अजीब की थी, उससे अच्छी लगती थी, आज वो सुपरस्टार अच्छा लगता है सबको, लेकिन उस 9 फिल्में लगातार है सफल हो गई, काम नहीं लग जाए, और वही बंदा आज पूरी दुनिया का महानायक बेटा। अमिताभ बच्चन जितना सफल दुनिया में कोई अभिनेता न तो बॉलीवुड में है, न हॉलीवुड में, और न दक्षिणी भारत के टॉलीवुड में। टॉलीवुड कहते हैं उनको, हिंदी फिल्मों को तो ना बॉलीवुड कहते हैं, जो इंग्लिश वाले जो होती है उनको हॉलीवुड कहते हैं, और साउथ इंडिया वाले को टॉलीवुड कहते हैं। न हॉलीवुड में, न बॉलीवुड में, न टॉलीवुड में। इतना महान जिसकी 9 फिल्में लगातार है सफल हुई थी, इसका मतलब सफलता की शुरुआत ऐसे होती है, सफलता की शुरुआत ऐसा होती है। जितने भी सफल आदमी है उनके नजर कितनी असफलता है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़े। मोहम्मद एडिसन ने प्रयास नहीं छोड़े, जब जानवर सफल हो गया फिर भी प्रयास नहीं छोड़े। अरे यही होती है कि हर सफलता उसके पीछे ना बहुत सारी असफलताएं होती है, बहुत सारी असफलताएं होती है। न जाने कितनी बार असफल होगी, न जाने कितनी बार गिर होता है, और एक वो बहुत बढ़िया तोड़ता भी। एक हैरी पॉटर का नाम सुना है? हैरी पॉटर एक उपन्यास देख लो, कितने बच्चों ने सुना है हैरी पॉटर का नाम? हैरी पॉटर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। आज तक जितना हैरी पॉटर बिका ना दुनिया में, उतना कोई उपन्यास नहीं बिका। उसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी हैरी पॉटर, ऐसे वो 1 महीना में लिखा था। एक दिन गौर किया, मैं बता रहा हूं उन लोगों की कहानी जो सफल हुए, लेकिन बहुत सारी असफलता उनके पीछे रही थी। उस महिला ने इसको उपन्यास में लिखा, वो उसका पति खराब हो गया था, अपनी बच्ची को पाल रही थी, वो गरीब स्थिति थी उसकी, जिसने हैरी पॉटर उपन्यास लिखा। उस महिला का नाम है रोलिंग, ROWLING। तो रोलिंग जो थी उसने उस उपन्यास को लिखा, उपन्यास को लिख के वो छपवाने के लिए गई, तो छपवाने के लिए तो छापने को मना कर दिया, बोला नहीं ये नहीं होगा, आपने क्या है, मतलब उस उपन्यास को लोगों ने, उस प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया। वो बेचारी घूमती रही, फिर उसने कुछ पैसा लगा के छपवाया उसको। लेकिन जब लोगों ने पढ़ा तो उसने वो चीज मतलब ऐसा बनाया उसको कि दुनिया में उसकी सबसे ज्यादा कॉपी बिक गई। और जिस प्रकाशक ने मना किया ना, जिन ने मना किया, वो आज भी रोते हैं कि काश हैरी पॉटर को मैं छापता, काश हैरी पॉटर उपन्यास को मैं छापता तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला पड़ता। और वो महिला जो थी ना, लेकर के हर माने की कलम की दुनिया में कोई सबसे पैसे वाली है, जिसके पास खाने को नहीं था, जो अपनी बेटी को सिर्फ मतलब टाइम पास भी उसने उपन्यास में लिखा था, आज वो दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो, रोलिंग। तो मैंने कहा था बहुत सारी बेटा ऐसी, बहुत सारे जो सफल लोग हुए उन्होंने पहले नजारे कितनी ऐसा बताया देखी, इसलिए ऐसा बदलना हो रहा है। तो ये तो थी सफलता और असफलता की बात। असफलता से अगर आप सीख लेते, थोड़ा उससे ले लेते, ज्ञान लेते, अरे सफलता किससे आती है? असफलता हो। सफलता किससे आती है? असफलता हो। हर असफलता से आप सीखे, हर असफलता में ना भाई क्यों असफल हो गए, क्या कारण रहा, उन कारणों को ना उनका आत्ममंथन करें, उनके बारे में विश्लेषण करें, उनके बारे में सोचे। अब हम क्या किस तरह से ना किसी चीज में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी तरह ना हमारा गाना है, उसकी तरह से गाना हमारा फाइनल होता है। एक बार क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों जब वो बड़े हो गए तो उनमें एक तो बहुत बड़ा शराबी बन गया और एक बन गया दुनिया का एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया इंसान, पैसे वाला पुलिस। तो किसी ने पूछा क्या नहीं ऐसा क्यों हुआ, आप इतने बढ़िया आदमी क्यों बन गए? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ना शराब पीते थे। तो बोला इससे क्या हुआ कि मैंने ना उनकी वो जब शराब पीते तो शराब से उनकी क्या स्थिति होती थी, किस तरह से वो हो जाया करते थे, इसको बड़े ध्यान से देखा और ये निर्णय कर लिया कि मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब ये बात जो पत्रकार ने उससे पूछी जो शराब पीने वाला था,
बोला जी आप इतने शराबी क्यों हो गए, आपका भाई इतना पैसे वाला है, इतना इज्जत वाला आदमी है, आप उसमें नीचे क्यों आ गए। बोला जी मैंने अपने पिताजी से सीखा है शराब पीना, कि भाई जब वो पीते या जिस घर में वो जिस तरह से वो रहते तो मुझे भी वैसा उनके आदर्शों पे चलना है। अरे उस भले आदमी में इतना दिमाग नहीं था कि आदर्श को नहीं कहते, आदर्श कहते हैं तो अच्छा ही है, किसी इंसान की अच्छाई को ग्रहण करे के अनुसार हम चले, अच्छाई के अनुसार वो आदर्श है। तो इस तरह की कहानी ना आप अच्छे इंसान को देख के ना, सफल आदमी को देख के सफल होने के बारे में सोचे, न कि असफल आदमी को देख के असफल होने के बारे में सोच लेने से सब कुछ होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप ना अपने घर पे एक दिन मेरे प्रारंभ में आपको कहा है कि आप अपने जो भी आप दुनिया में जो भी परसेंटेज या जो भी चीज आप दुनिया में चाहते हैं उसको ना आप लिख लें, लिख के जगह जगह लिख लें, उसको हाथ में लिख लें, यहाँ लिख लें, वहां लिख लें, और बार बार केवल उसी के बारे में सोचें, केवल उसी के बारे में सोचें, उठते बैठते जाते सोते सारे में उसी के बारे में सोचें। आप निश्चित रूप से बेटा वही चीज आपको मिलने वाली। आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपकी सोच का है, बाकी चीजें दोनों में जाती है, केवल आप क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं और कितने अच्छी तरह से उस चीज को सोचते हैं, यही सफल होने का सबसे पहला मंत्र। मुझे लग रहा पढ़ भी रहा नहीं पढ़ तूफानों में चलने का आदमी, मैं जब कहूंगा तो कर लेगा। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मुझे तूफान में चलना चाहिए है, आसान मंजिल मुझे नहीं चाहिए है। फूल रोकते तो मुझे बेटा मैं रुक जाता हूं, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ा दो। जहां मरुस्थल होता है, पहाड़ होता है, वही चलने की इच्छा होती है, वही दौड़ने की इच्छा होती है। फूल रोकते, थोड़ा बोल कीजिएगा सबको में, फूल मुझे रोकते ना, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती है, सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती है, मेरे पग तक चलने में भी शर्माते, मेरे संग चलने लगे हवाए, जिससे तुम पद के कड़कड़ को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आप थोड़ा शब्दों में बोल कीजिएगा, थोड़ा सुनिए। सच कहता हूं जब मुश्किलें ना होती, जिंदगी में मुश्किलें ना आती, तब मेरे पद तक चलने में भी शर्माते, चलने में नहीं आता, मेरे संग चलने लगे हवाए, जिससे तुम पद के कड़कड़ को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अदर पे धरे मैं मुस्काया हूं। अंगारों को ना अदर पे रखे
सीने में रखे मैं मुस्काया हूँ, मैं मरगढ़ से जिंदगी बुला के लाया हूँ। मरगढ़ समझा? मैं मरगढ़ से जिंदगी बुला के लाया हूँ आंख बिचौली खेल चला किस्मत से, सौभाग्य मृत्यु के गले तुम आया हो, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर एहसान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मत मेरी मंजिल आसान करो। तुम्हारा कोई चीज तो कितना बढ़िया लिखा है, तुम मत अंगार अगर मैं मुस्काया हूँ, मैं मरगढ़ से जिंदगी बुला के लाया हूँ आंख बिचौली खेल चला किस्मत से, सौभाग्य मृत्यु के गले तुम आया हो, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, खुद की दया मुझे स्वीकार नहीं तुम पर, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सिसती है, शर्म के जल से राह सदा सिसती है, गति की मसाल आंधी में भी हंसती है, सोलों से ही श्रृंगार पथिका होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है, पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान तुम मत। शर्म के जल से राह सदा सिसती है, गति की मसाल आंधी में भी हंसती है, सोलों से ही श्रृंगार पथिका होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है, पग में गति आती छाले छिलने से, तुम तक पग पर चलती चट्टान धरो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता है, फूलों से जग आसान नहीं होता है, रुकने से पग गतिवान नहीं होता है, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहां निर्मम वही होता है, मैं बता सुकून नव स्वर्ग धरा, पर जिससे तुम मेरी हर बस्ती को वीरान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। दोबारा देखिए, फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, कितनी जबरदस्त लाइन है, अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहां निर्मम वही होता है, मैं बसा सुकून नव स्वर्ग धरा, पर जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं राहगीर जो कहते आप चलने वाला, रास्ते में चलने वाला, तूफानों में राह बनाता, मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरी दुनिया से केवल इतना नाता, वह मुझे रोक के अवरोध बिछाकर, मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता, वह मुझे रोक के अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता, मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन मानस पासान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी का आती है। मैं पंथी तूफानों में राह बढ़ाता, मैं ऐसा राहगीर हूँ, ऐसा चलने वाला हूँ जो तूफानों में रास्ता बढ़ा लेता है, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता, मुझे केवल दुनिया से ही नाता है कि वो मुझे रोक के अवरोध बिछा कर, दुनिया से केवल मेरा इतना रिश्ता है कि वो मुझे पग पे ना अवरोध बिछा के मुझे रोकी है, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता, मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन मानस, मेरे मन को और मेरे मानस को पासान करो, पत्थर बना दो मुझे, ताकि मैं तुम्हें भी ठुकरा दूं, क्योंकि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान। ये कवि निगल की, और मुझे तो वास्तव में इतनी बढ़िया लगी कविता कि वाकई जो है कोशिश करूंगा कि अगले में बिना पढ़े बिना कागज को सुनाओ, क्योंकि मिले आपको लेट, अगर 2-3 दिन पहले मिल जाए तो शायद मैं बिना कागज को सुना जाऊँ, अगले में बिना कागज सुनाऊंगा पूरी, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी कविता है, इसको मुझे लग रहा प्रार्थना की तरह सुनाना चाहिए डेली, ये असली प्रार्थना मुझे मिली, मेरे असली प्रार्थना मुझे मिली तो हर बच्चे को याद रहेगी, अरे ये असली प्रार्थना है, ये जिसके अंदर बैठ गई ना कविता पूरी रम गई ना, दुनिया की कोई ताकत बड़ा उसको सफल होने नहीं रोक सकती, वो सफल होगा, दुनिया की कोई चीज उसको नहीं रोक सकती। अब देखिए शुरू करते हैं आगे आएगा। एक तो अपने आप को थोड़ा लाइक करेंगे, आपने लेबार्ट का सिद्धांत पढ़ा होगा, पार्किंसन ने पढ़ाया होगा आपको। लेबार्ट ने कहा, उसके बहुत सारे नियम है, लेकिन एक नियम ऐसा भी है कि शरीर का जो अंग काम में नहीं आता है वो धीरे धीरे हाशित होकर लुप्त हो जाए। यही स्थिति बेटा एक इंसान की होती है।
अगर आप समाज में किसी काम के नहीं है, आप बटे तो हो गए, लेकिन दिमागी तौर पर आप बटे नहीं हुए, आपने अपना दिमाग का विकास नहीं किया, आप सिर्फ एक हार्ड मार्क का दस है, आप कुछ करने लायक नहीं है, तो बेटा ये समाज भी लेबार के नियम पे चलता है। ये लेबार का नियम इस तरह से कहता है कि शरीर में कोई अंग काम नहीं आता तो उसको वो अपने आप प्रकृति को अलग कर देती है, प्रकृति से अलग हो जाता है। अरे बहुत सारी बात इसके पूछ के लिए कहा, लेबार से कहा था कि आदमी के पहले पूछ हुआ करती थी, लेकिन पूछ आदमी के लिए उपयोगी थी, धीरे धीरे लुप्त होती गाय पूरी गाय मतलब हासिल होती हुई लुप्त होगी। यही चीज बेटा आपके और मेरे साथ है। अगर आपका समाज में कोई स्थान नहीं है, परिवार में कोई स्थान आप नहीं बना पाए, आप अपने आप को योग्य नहीं बना पाए, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका राज्य, आपका जिला आपको उसी तरह से लुप्त कर देगा जैसे इंसान की कभी पूछ और आज वो लुप्त है। इसलिए अपने आप को इतना सुयोग्य, इतना कर्मठ, इतना योग्य बनाओ कि आपका एक अहम हिस्सा हो, आपके बिना एक दुनिया अधूरी हो जाए। आप जिस जगह रहे, जिस समाज में रहे, जिस राज्य में रहे, और आप किसी कारण से अगर 20 दिन महीने पर बाहर निकले तो आपके बिना ना सारी दुनिया रुक जाएगा, सारा रुक जाएगा। मतलब कम से कम आपकी कमी तो लोगों को खले, आपकी कमी तो परिवार को खले, आपकी कमी तो समाज को खले, आपकी कमी तो ना देश को खले। इतना तो कम से कम अपने आप को योग्य बनाओ। अरे कुछ भी कर सकते, तरह तरह पूछे उन बच्चों पे जिनके माता पिता बेचारे सुबह उठ के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे मजदूरी करने जाते हैं, या और कोई धंधा करते हैं, और कोई काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, या और भी कोई काम करते हैं। देखिए काम में बुराई नहीं है, जब से मैंने थोड़ा होश संभाला तब से मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं रहा, लेकिन आदमी इंसान अगर अपने कर्मों से, अपने सिर्फ और अपने कर्मों से निकलना पड़ गए, निकलना पड़ गए और जिंदगी भर गरीब रह गए, गरीबी मर जाए, ये बेटा बहुत बुरी बात है। तो माता पिता बेचारे न जाने क्या क्या, अरे बहुत बात कर रहा था मुझे, बहुत बार जैसे किसी बच्चे के यहाँ जाते हैं, कई बार देखते तो उनकी स्थिति देख के यूँ लगता है कि आप भगवान ने ठीक है इसकी कोई कमी नहीं, इनको समझ वो चीज नहीं समझ आई, लेकिन इसका वो बच्चा है वो भी इस बात को नहीं समझता कि मुझे इन माता पिता को, जो माता पिता मेरे लिए दुनिया में भगवान से बढ़कर है, जिसके समान कोई दुनिया में हो नहीं सकता, मैं इन लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, इन्हें क्या सुन दूंगा मैं, इनके लिए मैं क्या मतलब क्यों आया हूँ इस दुनिया में। जब मेरे माता पिता मेरे नीचे ही सारे मतलब सारे रोते सारे दिन पर करुणा में रहते हैं, तो मेरा तो जन्म ही बेकार है। धिक्कार मुझे अपने आप पर, धिक्कार मेरे जन्म पर, और धिक्कार मुझे संस्कार देने वाले हैं जो भी मुझे जितने भी गुरुजी ने, जितने भी माता पिता ने, अरे उनको भी धिक्कार है। क्योंकि आप अगर अपने आप को अरे उनकी तरफ देख के कभी बात किया करो बेटा, उनसे आंखें मिला के बात किया करो, अपनी माँ से बात किया करो बेटा, अपने पापा से बात किया करो। ये दुनिया इतनी फास्ट निकल रही है, इतना फास्ट चल रही है कि इसके साथ चलना बेटा हर आदमी को ना इसके साथ चलने का प्रयास क्योंकि साथ चल रही थी, प्रयास के लिए बोलो, हर आदमी को इस दुनिया के साथ चल रही थी। अब कुछ लोग बेटा इतने मतलब वो 10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख रुपए खर्च करते भी एक बार भी नहीं सोचते, और कुछ लोग बेटा 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए निकालते भी 10 बार या 100 बार सोचते। तो आप ना अपने माता पिता उनको जगह में बेटा वो लोग आपसे क्या चाहते, रात दिन केवल एक ही ख्वाब होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी अपना सब कुछ आपके ऊपर दावा लगाया है। वो ये चाहते कि कैसे कैसे मेरा बेटा योग्य बड़ी, कैसे न कैसे संस्कार है, कैसे न कैसे आने वाली जो पीढ़ी है उसको मैं बढ़िया बनाऊं, केवल एक ही सोच उनके रात दिन चलती है। अब उनकी क्या मजबूरी थी वो नहीं बढ़ पाए या जो भी कारण था, लेकिन आपके सामने बेटा कोई मजबूरी नहीं है। आज राजस्थान की टीम जो है या और में भी आप जो पढ़ा रहे हैं सारे लोग बेटा अपने अपने मतलब बढ़िया से बढ़िया लोग आज एजुकेशन में सारे लोग अच्छे अच्छे, और यहाँ की तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सारे लोग ना सिद्ध हस्त है, और ऐसी स्थिति में कोई बच्चा नहीं पड़ता है, किसी बड़े बड़े बातें करता है या मतलब कैसा क्या सोच लेके वो दुनिया में है, और बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। बिना प्रयास के तो माँ के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती, बिना प्रयास के तो मतलब ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ईश्वर भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। अरे हो सकता है किसी को जल्दी किसी को ले, जो भी जो जैसा कर रहा है बेटा उसको एक दिन वो चीज मिलना पाएगी। एक बार एक आदमी होता है, उसकी भगवान शिकायत रहती है, बोला भगवान तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने मतलब सबके लिए मुझे कुछ करता है, लेकिन तूने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया मुझे आज तक, तूने कुछ से भी नहीं दिया, सबको जो है क्या क्या देता है। तो उसने कहा कि मैंने अध्यात्मिकता तोड़ दी, सारे रिश्तेदारी तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया, और शिकायत हो गई मुझे भगवान से कि हे भगवान तू सबको देता मुझे क्यों नहीं दिया तू, और चला गया मैं एक जंगल में भगवान से इस प्रश्न का जवाब मांगने के लिए कि तू दुनिया को देता है मुझे क्यों नहीं देता, मैं क्यों
मैं क्यों बिगड़ा हुआ हूँ इस दुनिया में? सबको तो दो मांगते, मेरे पास वाले आपको तूने गाड़ी दी, मेरे घर नजदीक वाले को तूने घर दिया, उसको नौकरी दी, उसको ये दिया, लेकिन मेरे साथ क्या वैर है, मेरे साथ क्या दुश्मनी है? तो मैं चला गया जंगल में उस भगवान से ये प्रश्न पूछने कि तूने मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे दुनिया से अलग क्यों रखा? और भगवान ने जो जवाब दिया उसको सुन के बेटा मैं मतलब काम के अंदर से मेरे हाथ खराब थी। भगवान ने कहा कि मेरी एक बात सुन, मैंने बहुत सारे बीज दिए बोने के लिए धरती को, मैंने एक बांस का बीज भी दिया, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पौधों का बीज भी दिया, बांस को भी मैंने बोया, दूसरे बीजों को भी मैंने बोया, बरसात भी मैंने की, खाद की जमीन के अंदर मैंने दी, और धीरे धीरे एक साल हुआ, एक साल में सारे पौधे उग के आ गए, सारे पौधे उग के आ गए, केवल बांस को छोड़, सारे पौधों का अंकुरण हो गया, केवल एक बांस नहीं उगा, बेंगू नहीं उगा, सारे पौधे उग के आ गए। दूसरी साल में 2 साल पूरी होगी, मैंने देखा सारे पौधों में ना पत्तियां निकल रही, सारे पौधे बड़े हो रहे थे, लेकिन बांस का पौधा अभी भी बाहर नहीं है। 3 साल हो गए, सालों तो हरियाली हो गई, फूल खिलने लगे, लेकिन बांस का पौधा तो भी बाहर नहीं है। 4 साल हो गई, पेड़ बड़े बड़े हो गए, लताएं ऊपर चढ़ गई, हरियाली बिल्कुल, फूल पूरा जंगल पर हरा हो गया, लेकिन बांस का पेड़ तो आज भी नहीं निकला। और 5 साल हुई, 5 साल होते ही बांस का पेड़ निकल गया, थोड़ा सा निकला, उसकी 2-3 पत्तियां आई, बाकी पेड़ बड़े बड़े हो गए थे, कोई 2 फीट लंबा था, कोई 4 फीट लंबा था, कोई 10 फीट लंबा था। बांस का पेड़ तो उगना शुरू किया था, मैंने सबको खाद दिया, मैंने सबको बरसात दी, भगवान कह रहे मुझे मैंने सब कुछ दिया, लेकिन एक बांस का पेड़ 5 साल बाद उगता है, और बाकी जो, लेकिन वही बांस का पेड़ 6 महीने बाद में 100 फीट का होगा, वही बांस का पेड़ जो 5 साल के बाद होगा। अरे सारे जो दूसरे पेड़ जो पहले साल उगते थे, वो कोई 2 फीट का, कोई 4 फीट का, कोई 8 फीट का, कोई 10 फीट का, लेकिन जो बांस 5 साल बाद में होगा, 6 महीने, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है बांस, 5 साल में उगता नहीं हो, 20 बोने के बाद, और 5 साल के बाद में तो 6 महीने में 100 फीट का हो गया। इसलिए हे पुत्र, हे बालक, मैं सबके साथ हूं, तूने मुझे ऐसा क्यों, मेरे लिए भगवान कह रहे तूने मेरे लिए ऐसा क्यों सोच लिया कि मैंने तुझे कभी सहयोग नहीं किया? अरे मैं तो तुझे बनाना चाहता हूँ बांस जैसा मजबूत, जो 5 साल तक धरती के अंदर रह के खाद बीज नमी अपने आप को अंदर अपने आप को मजबूत करके, और ऐसा बड़ा कि मैंने जैसे कोई सारा कुछ उस बांस को दे दिया हो, सारा आशीर्वाद उस बांस को दे दिया हो, तो भगवान अगर किसी को लगे, अरे किसी ने कहा है कि अगर कोई, मुझे खुशी है उन लोगों से, मुझे कोई शिकायत नहीं उन लोगों से, खुशी है उन लोगों से जो मुसीबत में मेरा साथ छोड़े। अरे मुझे उन लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से जो दुख के समय, विपत्ति के समय, कष्ट के समय मेरा साथ छोड़ गए, क्योंकि कम से कम उन्होंने ये तो सोचा कि यार मैं इस मुसीबत से अकेला कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे को विश्वास तो किया कि मैं अकेला किससे लड़ सकता हूँ। यही सबके साथ मिला, कई बार लगता है यार उसको मिल गया, मैं सारे लगातार प्रयास कर रहा हूँ, उसके 80% आ रही है, 90% आ रही है, 99 आ रही है, और मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा प्रयास अगर आपके अंदर से हो गया बेटा, अंदर से आवाज आ रही है, आपकी ये तस्वीर है कि मुझे दुनिया में सफल होना है, एक चैप्टर ना आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे जिंदगी में सफल होना, मुझे अपने माँ बाप का या कुछ भी करना है इस दुनिया में, जब तक आपके दिमाग में कुछ भी करना है ही नहीं है, तो आप 20 बार पढ़ने का चैप्टर याद नहीं होगा आपको, क्योंकि आप बिना उस चैप्टर के, अरे इसको भटकना कहते हैं, आप कुछ चैप्टरों के ऊपर भटक रहे हैं, पढ़िएगा आप। अरे पढ़ाई तो उस दिनों में जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठे कि मुझे इस दुनिया में सफल होना है, और मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं इस दुनिया का एक अच्छे से इंसान हूँ, और मैं अपने बूते पर, अपनी ताकत के बल पर दुनिया में खा सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर यह रहेगी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी बेटा, और आप बढ़ेंगे बेटा अनस्टॉपेबल, कभी कोई दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी, चलते चले जाएंगे बेटा, चलते चले जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को उसकी योग्य तो कीजिए है, वो चीज दिमाग में बैठाइए सही, वो चीज अपने अंदर डालिए सही, फिर देखिए क्या चमत्कार होते, सारे चमत्कार आपके पक्ष में बेटा, सारे चमत्कार आपके पक्ष में होंगे। आपको लगेगा कि सारी सृष्टि की सारी चीजें मेरे लिए बनी हुई है, ये सब कुछ मेरे लिए बना हुआ है, केवल मुझे सहयोग कर रहे। अरे इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि तुमने अपनी बात दिमाग में बैठा लिया, अब की बात तुमने दिमाग में डाली कि मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है। आज तक तो सोच ही नहीं पाया यार मुझे करना क्या है, अरे सोच ही नहीं पाया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे जो ना IAS जाना है, IAS जाना है। अब तुझे सोचा है तो अपने आप तेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया, सारी सृष्टि में ना, सारी सृष्टि तुझे अपने आप सहयोग करने लगी, सारी सृष्टि।
मुसीबत जब आती है ना आपके साथ, आप कोई कहानी बैठे में कितनी बार एक आदमी को धक्का दीजिए तो वो कोई खूब सारे ना बढ़िया ये खूब सारे उनसे हाथ बाहर निकल गया। एक आदमी को अगर बात को ये धक्का तो होगा ना, धक्का ये धक्का देने का काम करते हैं सारे पुरुष, हम लोग करते हैं सारे धक्का करें। अब कुछ ऐसे निकल जाएगी धक्का लगाने का मौका भी नहीं देते हो, वो ऐसे खड़े हो जाएगी वो धक्का कहाँ लगाओगे आप, धक्का तो वो बच्चा ही करेगा तो लगाओगे पीछे। अरे एक बार वो मुकरेगा लक्ष्य की तरफ तो धक्का लगाओगे उसके, लेकिन वो भी जो करेगा धक्का कहाँ लगाओगे आप बताओ, कहाँ लगाओगे? तो ऐसे नहीं होगा बेटा, आपको जिस लक्ष्य की तरफ जाना उसी की तरफ अपना मुंह लगना है और फिर अपने गुरु जी को कहना कि गुरु जी अब एक बार जोरदार तक लगा दो मेरे पीछे और सीधा मैं तुम्हें वहीं जाके रखूँ, तब आप बेटा आपको सफलता मिलेगी, तब आप उस चीज के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन किक भी जब लगेगी जब आप पीठ करके खड़े होंगे लक्ष्य की तरफ देख के खड़े होंगे। अगर आप गुरु जी की तरफ मुंह करके खड़े हो तो धक्का नहीं लगने वाला आपको। तो एक बात सोचिए बेटा, सोचिए उस लक्ष्य के बारे में, सोचिए उस चीज के बारे में जो जिंदगी में आपको चाहिए। कुछ भी कर देंगे, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कर देंगे। आज अगर आपने ये ठान लिया, ये सोच लिया कि मुझे एवरेज पता करनी है, मुझे राष्ट्रपति बनना है इस देश का, मुझे कलेक्टर बनना है, आज ठान लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज दिमाग में ठान लीजिए और 24 घंटे उसी बात को याद रखिए। एक दिन बेटा इस दुनिया के अंदर कम से कम 1200 राष्ट्रपति, इस राजधानी के 1200 बच्चे बेटा इस देश के राष्ट्रपति का मैं कह रहा हूँ 100% आप बन जाएंगे। एक बार दिमाग में बिठा के तो देख यार, एक बार सोच के तो देख। अरे लॉटरी का टिकट खरीद के तो देख, तेरे लॉटरी लगने वाली है, तू टिकट तो खरीद के देख, उसका टिकट तो खरीद, उसका प्रयास तो कर उसके लिए, उसके बारे में सोच तो सही। एक चीज बताऊँ आपको, अब की बात पता नहीं ऐसा क्या है, आप वाकई बहुत अच्छे बन, मैं आपको अभी अगर में आप अब की बात का तो देश है ना राजधानी के इतिहास का आज तक 2008 से आप लोग मुझे पता नहीं क्या हो गया, वैसे क्या बोल रहे हो, वाकई हो सकता है पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ है कि, लेकिन आप सबसे अच्छे बच्चे। अब इसके अच्छाई का प्रमाण मैं कहां से दे रहा हूं, ये प्रमाण बेटा अच्छे इसलिए क्योंकि बहुत बार हम बात करते हैं तो ये सोचते हैं यार मतलब पढ़ रहे बच्चे, वाकई पढ़ रहे। अभी जैसे मैंने कहा सेमिनार मैडम जी गए, बंधु जी गए घर पे, तो मैंने कहा सेमिनार अभी पूछो बता दो, आज तो बच्चे ना पहले से तैयार है और बच्चे फिर उन्होंने ये तो कहा मुझे ज्यादा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई, तो बच्चे तैयार हो तो रहते ही, लेकिन उन्होंने एक लाइन और बोल दिया कि बच्चे पढ़ने नहीं लगे। अब की बात मैंने देखा कि अरविंदर ने नाम भी दिया उन्होंने 2 बच्चों का, 9th क्लास के बच्चों का 2-4 का, जिनको पढ़ाती है मैम, उन्होंने कहा कि 2-4 अरविंदर ये 5 बच्चों को पता नहीं कैसे क्या एंड क्या चेंज हुआ है, पिछली बार इतनी बढ़िया निकली, अब की बात बहुत तगड़ा पढ़ रहे हैं। तो वो बात मुझे तो अंदर में लगी। ऐसे कई उदाहरण बड़े बड़े जो आपकी अच्छाई के लिए बेटा, आपकी अच्छाई के सामने, आपके व्यक्तित्व के सामने, आपकी जो सोच है, आपकी जो लगन है, अरे 2-4-5 को कहूंगा बेटा कि 99% या 98% जो स्टूडेंट है वो बेटा एक लक्ष्य लेके जिंदा है, वो एक सोच बढ़िया सोच लेके जिंदा है। केवल 2% बच्चों को 3% को 5% को निकाल दिया, 95% स्टूडेंट जो है ना वो केवल बेटा अच्छा सोचते हैं, सफलता के बारे में सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं, स्कूल की इज्जत के बारे में, घर वालों की इज्जत के बारे में, उन सब के बारे में सोचते हैं। और यही है बेटा एक इंस्टीट्यूट की अच्छाई जो है ना, कोई बिल्डिंग या कोई अच्छा भवन या बन गया हुआ या कोई बढ़िया है कोई एसी लगा हुआ, ये स्कूल की अच्छाई नहीं होती है, ये किसी संस्था की अच्छाई नहीं होती है। अच्छाई तो संस्था की आपसे बेटा, आप अच्छे, गुरुजन अच्छे, सारे लोग सब अच्छे, तो संस्था अपने आप अच्छी है, भले ही पेड़ के नीचे बैठी क्यों न पड़ लिया। एक चीज तो आपने साबित की है, एक चीज तो साबित की है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। भगवान देखो आप रियली जस्ट लाइक यू कहोगे, आपने क्या मतलब क्या उपमा दूँ आपको, कोई उपमा के लिए सबकी नहीं, इतने अच्छे बच्चे। और उनकी अच्छाई देखता हूँ बेटा, मैं सुबह 7 से लेके और शाम को खाना बैठने के बाद तक जब तक मैं रहता हूँ या जब तक रहते तब तक उनकी अच्छाई को देखते, और आप अक्सर बेटा बात किया करते हैं कि अब वास्तव में मतलब अब पता नहीं क्या है, क्या हुआ है, कैसे पता नहीं क्या हुआ है, सब कुछ अपने आप ही सही हो रहा है, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। अरे बच्चा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा सबके लिए बोलने लग गया अपने, अब कुछ दिनों में कह रहा हूँ उनका तो कोई इलाज नहीं मुझे, उनको सेमिनार पे हो गई समझा दिया, डंडे मार लिए, उनका तो कोई विकल्प नहीं है। बाकी तो प्यारे मतलब मैं कहूँ कि बहुत प्यारे बच्चे आप, रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आपको देख के बेटा इतनी खुशी होती है, इतना आपके मुस्कान को आपके यूँ कहेंगे आपको जैसे देखते मुझे लगता है यार मतलब आपसे उल्टे प्रेरित होने लगे, आपकी अच्छाई से आपको देख मतलब आपकी उल्टा हमें प्रेरणा मिलने
ये इतने अच्छे बच्चे भगवान ने नहीं क्यों दिए? और क्या होगा अगले साल जब कक्षा 12, फिर उससे अगले साल 11, उससे अगले साल 10, जब ये बढ़ के चली जाएगी 3-4 साल में, तो क्या होगा? उसको सोचिए बेटा, अंदर से जो है ना, अंदर से जो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि वाकई आप अच्छे हैं, आप दुनिया के अच्छे बच्चे हैं। केवल और केवल थोड़ा सा और अपने लक्ष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप दुनिया के मतलब द बेस्ट बन जाएगा। यू आर बेटर, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप और वर्ल्ड किससे बनता है यार? अरे वर्ल्ड किससे, संसार किससे बनता है? आपसे बड़ा बेटा। मैं कह रहा हूँ ना, आप में से किसी एक बच्चे की अगर ये बातें रखी, एक बच्चे की, तो एक दिन आपको खुद को गर्व होगा कि यार वो बच्चा हमारे साथ पढ़ा हुआ है। वो बच्चा जो आज ये बढ़ गया है, ये हो गया, और जिसका नाम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में जिसको देखते हैं, वो बच्चा या वो बच्ची हमारे साथ पढ़ी हुई है। एक दिन आप खुद ही फक्र करोगे और आपसे बढ़िया बताया दुनिया। आप ये मत समझो कि मेरा जो है नंबर 6 फुट का, 5 फुट का, 4 फुट का है। अरे दुनिया में जितने भी लोग पढ़ते हैं वो 6 फुट से 7 फुट से, तो 7 फुट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 6 फुट से ऊपर किसी की लंबाई नहीं होती, लेकिन उनका कब इतना लंबा होता है, कब इतना लंबा होता है कि जब वो सीखते भी या करवट भी लेते हैं तो अखबारों में सुर्खियां बढ़ जाती है। अरे अखबारों में सुर्खियां बढ़ जाती है, अखबारों में खबरें बढ़ जाती हो, अखबार के अंदर आ जाती है कि उसको फला आदमी को ना घुटने में दर्द हो गया, फला आदमी को। ये केवल अपने कर्मों की इतना बड़ा बढ़ जाता है, कर्म से उसका कल इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी सीधे अखबार की खबर बढ़ जाती है। और ये केवल आप अपनी मतलब कुछ भी कर देगा, छोड़िए सारी चीजों को, छोड़िए दुनियादारी को, छोड़िए फालतू बातों को, छोड़िए बुरी चीजों को, छोड़िए ऐसी चीजों को जो आपको भटका सकती है, छोड़िए टीवी को, छोड़िए क्रिकेट को। केवल आप उस चीज के बारे में 24 घंटे उसी चीज के बारे में सोचो जो जिंदगी में आपको चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं कह रहा हूँ आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा, कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा, केवल उसके बारे में सोच के हल्के से प्रयास की। तो आज से कुछ प्रण करके आप गए, कुछ एक नया जुनून आप लेके गए। आप सोचे कि यार वास्तव में क्या मैं बढ़िया कर सकता हूँ क्या? अरे एक एक्सपेरिमेंट करें अपनी जिंदगी पर, दुनिया में अच्छे एक्सपेरिमेंट खुद पर करने चाहिए, पूरे एक्सपेरिमेंट दुनिया में करने चाहिए। बिजली का करंट का तार देखना होगा, कई बार मजा करना था बच्चों से। एक बिजली का तार दिख रहा है, उसका करंट चेक करना है, खुद पे नहीं करना प्रयोग, किसका करना प्रयोग है, जान जा सकती है दुनिया से करो, कुत्ते को बुला लेना, चल इसको तार के दिखा, चांदी है इसके अंदर तार है, या दोस्त को ना आजा यार इधर तो मेरा यार है ना, बोला यार पक्का यार, तो यार के काम आता है, भाई के काम आता है। जरा करंट के लगे तार को हाथ लगा के बता दे यार करंट आ रहा है, ये बुरा प्रयोग। लेकिन अच्छा प्रयोग खुद में करो। क्या 2 साल 4 साल पढ़ने से क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या मैं वास्तव में दुनिया के अंदर जा सकता हूँ? क्या मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा बन सकता हूँ? क्या एक संस्था का अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूँ? क्या एक समाज का अच्छा नागरिक बन सकता हूँ? क्या वाकई जो है ना मेरी मिसाल दुनिया में मेरी तरह बनने का कोई प्रयास कर सकता है? क्या मैं दुनिया में वाकई हीरो बन सकता हूँ? ये एक अच्छा प्रयोग करके तो देखो एक बार, आप हीरो नहीं बेटा, आप सुपर हीरो बन जाएंगे, आप नायक नहीं महानायक बन जाएंगे बेटा। दुनिया आपके गीत गाएगी, दुनिया आपके जयकारे लगाएगी, लेकिन एक बार उसके लिए प्रयास, उसके बारे में सोच के तो देगा, सोच तो फिर उसके बारे में। मतलब एक प्रण है बेटा, आज ये सोच लेंगे यार अब की बात तो करके ही होगा, अब की बात तो आज से जो है ना मैं अपने आप में अंदर एक प्रतिज्ञा करता हूँ, या मैं तो इस बात को मैं आज दिमाग में उतारता हूँ कि अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। अरे बहुत अच्छी जिंदगी है, आपकी जिंदगी छोटी ही है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते, कुछ लोग सही समय पर किसी काम को नहीं करते। आज कोई बच्चा गुटखा खा रहा, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा है, या और कोई गुटखा गिरी उसके अंदर है, तो ये उसका बेटा वक्त नहीं है, ये उसका वक्त नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये अभी इसका वक्त नहीं है। आज से 5 साल तक 10 साल तक चल सके, 6 साल 7 साल में बड़ी चीज नहीं होती। अरे बड़ी नहीं होती 6 साल, मैं आपको कहूँगी 6 साल, केवल 6 साल परिश्रम कर ले, और बाकी जो जिंदगी बची है 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल, उसको केवल आप बड़े आराम दिए तो 4 साल 6 साल बड़े नहीं होते, यूं निकलते चुटकियों में 4 साल 6 साल बड़े नहीं होते। आपको लगेगा कि यार नहीं हो टाइम तो निकल गया। तो हर काम सही समय पर ऐसा लगता है। आज अगर आपने आज जिंदगी के बदले उठना चालू कर दिया, आपने बीड़ी सिगरेट गुटखे शराब और फालतू चीजें, तो बेटा आने वाली जिंदगी आपकी नरक बन जाएगी, नरक बन जाएगी बेटा, नरक बन जाएगी। आप दुनिया के लिए कलंक बन जाएंगे। अरे लोग
आपका नाम निकाल, आपके जो भी आपका नाम है उस गांव में आपका कोई नाम नहीं निकालेगा भाई ये नाम निकालना, वो कमीर है या कमीनी हो तो उसका नाम अपने बच्चे का नहीं निकाल रहे आप। ये बेटा वो मिसाल कि लोग ये गए यार है कि बनना तो यार उसकी तरह बन, और आपका नाम है ना जो भी 50 लड़के जन्म ले 30 लोगों का आपका नाम मिले, आपका जो नाम है 30 लोगों का वो नाम हो, या 30 बच्चों का नाम आपका नाम 30 बच्चों का नाम हो, ऐसा दुनिया में करके जाए यार, ऐसा करे यार। असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। असंभव तब तक है जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं, असंभव का असंभव कुछ नहीं। अरे मुझे लोगों ने कहा कि वजन कम करना असंभव है, मैंने कहा भाई मैं लोगों को, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, और मैं बच्चों को ये कहूँगा भैया सब कुछ संभव है लेकिन एक काम नहीं हो सकता। बोला क्या? बोला जी जो पेड़ या तोड़ निकल के आगे ना वो वापस नहीं जा सकती, तो फिर मेरी बात में ऐसा नहीं होगा। और आपके सामने ग्रामर आप तो गिरा भाव कितने दिखा लेंगे, कम से कम दिन लग रहा होगा आपको। अरे आज से 3 महीने मैंने इसे देखा था, पूरा ही चेंज हो रहा है। और अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने आप, आज की तारीख में भी संतुष्ट नहीं हूँ भाई, ठीक है ये नहीं, अभी तो बहुत सारा ना, बहुत सारा तो असंभव कुछ नहीं। और मैंने एक दिनों का जनरल का मुकेश जी की छोटी भाई का दिनेश जी को, महिला के मामा जी को, मैंने कहा मैं दौड़ लगाता हूँ, तो बोले सर कैसे बात कर रहे हो, दौड़ लगाते हैं इस उम्र में? मैंने कहा उम्र? बोला नहीं असंभव है, दौड़ तो लगा ही नहीं पाते। मैंने कहा जी मैं लगाता हूँ, और 2.5-3 किलोमीटर की लगातार लगाता हूँ, बिना रुके लगाता हूँ, बढ़िया पसीना आ जाता है, खूब शानदार, बड़ा अच्छा सा फील होता है, और करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा एक बात देखो मेरे को देखो, बोला आपने तगड़ा काम कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ असंभव कुछ नहीं होता। अब ये इसलिए क्या मेरे हो सकता था मैं, अगर ये सेमिनार नहीं होती ना, सेमिनार नहीं होती तो आराम से 2 आदमी को कुंड में डाल देते, कितनी अच्छी होती 2 साल बाद में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मैं जब मैं खुद ही अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं खुद अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, दुनिया में खुद ही सफर नहीं हूँ, मैं खुद एक रोगी और रुग्ण व्यक्ति हूँ, मैं खुद एक बुरा स्वास्थ्य लेके घूम रहा हूँ, और दुनिया से कह रहा हूँ भाई बढ़िया हेल्थ बनाओ, ये बनाओ वो कराओ, तो मेरी बात का असर बच्चों को बढ़वा ही नहीं। अरे वही बात है, बाबा जी खुद को गुलगुले खाए, दुनिया में कहना ही बचा करो, तो भैया दुनिया नहीं बनेगी उस बात। तो मैं कहा खुद अपने आप को पहले खुद को सिद्ध कर दूँ, तू पहले अपने आप को सिद्ध कर। और पहले सेमिनार में मैंने देखा, आप भी देखना यूट्यूब पर पढ़ी हो, उसके अंदर जो आगे की जो साइज है ना ये वाली, उसको देख के मुझे रोना आ गया। इतने दिन में देखा नहीं कि क्लास देखने का टाइम नहीं मिलता, वास्तव में नहीं मिलता है। भगवान को मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चों से जो पढ़ते मौका ही नहीं मिलता है, तो बाबा को टाइम मिलता है, बस तेल का जो इतना गया चलो वही गया तो देख लेगा। लेकिन उस सेमिनार में मैंने देखा तो मैंने कहा यार क्या कर लिया तुमने, ये क्या हो गया, और परिणाम आपके सामने मिला। तो जब ये हो सकता तो वो इसलिए हुआ, अरे 2 दिन में पहली बार लगाई, कम से कम 50 बार मैंने दौड़ लगा दूँ, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन फ्लॉप आ गई। कभी 3 दिन लगी तो दिन दर्द आ रहा है, 12 को चले जाए छोड़ बातें देख है। लेकिन अभी बात 3.5-4 बजे से पूरा हो गया बेटा कंटिन्यूअस, और बढ़ाते जा रहा हूँ उसको, और बड़ा एंजॉय ना करता हूँ। अरे एंजॉय से करता हूँ जैसे खाने को एंजॉय करता हूँ, या और दूसरी क्रियाविधि को नहाने को एंजॉय करता हूँ, वैसे इसको एंजॉय करता हूँ, और बढ़िया फील होता है, अच्छा फील होता है, लगता ही नहीं बढ़िया। ये मतलब इच्छा ये नहीं होता है दौड़ूंगी, इच्छा ये होता है कम सुबह और कम दौड़ू, कम सुबह और कम दौड़ू। ये सुबह दौड़ कर नहीं होगी दिन में, 2 बार हो जाएगा, सालों में 1 बार तो दौड़ जाएगी, मतलब उल्टा हो गया काम। तो ये ठीक है, आप जो भी जरूरत है केवल एक बात दिमाग में बिठाएं कि ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करना है, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कोई ब्रह्मा की कोई शक्ति आ जाए, मुझे नहीं रोक पाएगी। उस चीज से माना था वो चीज तो आपको मिल गई, वो चीज तो आपको मिल गई, और उसके प्रयास जो है ना वो जरूर आपको करने पड़ेगी। अब छोटी सी चीज कैसे कई बार किसी की जिंदगी बदल जाती है। थोड़ी लंबा हो गया, मुझे लग रहा है कहानी आई थी बीच में, एक छोटी सी कहानी उसके बाद। एक बार क्या होता है, साथ में अमेरिका का एक व्यक्ति होता है, अमेरिका की बात वही, अमेरिका का एक व्यक्ति होता है, उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होता है, खूब घाटा होता है। छोटे बच्चे, अमेरिका का एक व्यक्ति होता है बेटा, उसको व्यापार में खूब घाटा हो गया, बेचारे को कर्जा हो गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, कमरे बिक गए, कपड़े बिक गए, सब तरह। एक बगीचे में बैठा था, एक बगीचे के अंदर बैठा था, और थोड़ा सा बैठा अचानक एक आदमी है जो बढ़िया का कपड़े पहनने के दूसरे काम के
अच्छा अमीर सा दिख रहा था वो आके उससे बात करता कि भाई क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि साहब मेरे से पूछो मत, मेरी इतनी हालत खराब है कि मेरे जो है ना सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, व्यापार चला गया, ये चला गया, सब कुछ नहीं है मेरे पास। आज मैं रोड पे आ गया हूँ और मैं अपनी जिंदगी को जो है ना मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत बढ़ गई। उसने कहा इतनी सी बात है, मुझे आप थोड़े भले आदमी लगे। वो तो अमीर सा दिखने वाला आदमी था, उसने कहा कि आप मुझे अच्छे इंसान लगे, आप भले आदमी लगे और मैं आपको 10 करोड़ रुपए उधार दूंगा। उधार 10 करोड़ रुपए मैं आपको उधार दूंगा। आप सब अपना 1 साल तक जो है ना अपना काम करते उससे और 1 साल बाद में वापस यही मिलने वाले इसी बगीचे में 1 साल बाद में ठीक इसी समय मिलेंगे, आप मेरा कर्जा वापस उतार देना। तो उसको बड़ा अच्छा लगा यार, ये बढ़िया आदमी है। फिर उसने कहा कि सर है कौन आप मुझे कर्जा देने वाले? अरे छोटे बच्चे आप है कौन से मुझे कर्जा देने वाले, कर्जा दे रहे मुझे? बोला कि मेरा नाम है रोज टेलर, ऐसे एक नाम बताया और उसने जो अपनी जेब से चेक भी निकाली और एक चेक भर दिया, 10 करोड़ रुपए चेक भर के 10 करोड़ डॉलर और उसको दे दिया। उस आदमी ने चेक ले लिया और जब उसने वो उसका नाम सुना ना तो उसको याद आया कि यार रोज टेलर तो दुनिया का अमेरिका का सबसे धनी आदमी है। तो क्या ये रोज टेलर वही धनी आदमी था? ये सबसे धनी आदमी है ये, और मेरे पास आया मुझे चेक देगा। उस आदमी को थोड़ा सा अपने आप में क्रेडिट हुई, क्या एक अनजान आदमी मेरे को विश्वास कर रहा है, जो मुझे जानता नहीं, जिसने मुझे देखा नहीं, तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, वो आदमी मेरे को 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ डॉलर दे रहा है और जब मैं अपने आप से जो अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसने क्या किया, जेब में रख दिया चेक कि ये चेक में ना उसी समय काम करूंगा जब इसकी जरूरत होगी, पहले तो मैं अपने दम पे प्रयास करूंगा। वो अनजान मेरे को विश्वास कर रहा है, मुझे कुछ विश्वास ही नहीं है। उस बंदे ने रात दिन मेहनत करना चालू कर दिया, उस चेक को खर्च ही नहीं किया, भाई जरूरत पड़ेगी तो करने की बात है, पहले मैं अपने दम पे करूंगा काम। और 1 साल में उसकी स्थिति हो गई कि जैसा पहले था उसके बाद सब कुछ कारोबार करते वैसा चल पड़ा। 1 साल बाद में वापस गया, वो उस चेक को देने के लिए अपनी जेब में डाल के ले गया और उस बगीचे में चला गया। तो वो आदमी आ गया, उसने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका चेक रहा, ये आपका जो पैसा रहा, मैंने इसको यूज ही नहीं किया। इतने में नर्स आई, बगी नर्स जानते हो हॉस्पिटल वाली, तो नर्स आई और आदमी उस बुढ़े आदमी को पकड़ के लेते जा रही। बोला कड़ा बच्चा ऐसा पागल आदमी मूर्ख, कितनी बार तू पागल करने पर क्या गया, अपने आप को रोड पे कहता है चेक देता फिरता दुनिया हो गई, ऐसे भागता फिरता है। अरे वो रोड पे लोग था ही नहीं, वो कहता है पागल खाने से भगवान पागल था, जो रोड पे लोग बन जाता था उसकी इच्छा भी रोड पे बढ़ गई, किसी को भी चेक देता था, बढ़िया कपड़े पहनता था और चेक देके किसी को भी, सिर्फ उसे फर्जी चेक थे, झूठे चेक थे। उस आदमी ने अपने कारोबार को फिर कर लिया। इसका मतलब दुनिया में सारी चीजें बेटा विश्वास से खड़ी होती है, खुद पे विश्वास कर लो। खुद पे विश्वास कर लो, दुनिया में खुद पे असंभव नहीं है। अपने आप में विश्वास कर लो, दूसरे की पैसा की प्रतीक्षा मत करो। अरे अपने आप को योग्य बना लो कि मेरी लड़ाई मेरे दम पे जीतूंगा। मुझे न पिताजी का सहयोग चाहिए, मेरी माता जी का सहयोग भी नहीं चाहिए, मेरी दीदी का भाई का किसी का सहयोग नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जंग खुद जीतूंगा। मैं तो, और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना मैं अपनी जंग खुद जीतूंगा, उस दिन आप विजेता बन जाए बेटा। यू आर द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। एक बार खुद पे विश्वास करके तो देख यार, एक बार विश्वास करके तो देख, अपने आप में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ दुनिया में कुछ भी। यू आर द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड यार, यू आर द चैंपियन, रियली यू आर द चैंपियन, रियली। अगर दुनिया में तेरे को कोई सफल होने से रोक रहा है, बहुत कीजिएगा बेटा, शब्दों में बहुत जबरदस्त बातें, बहुत अच्छी बात तो आ रही। अगर दुनिया में तुझे कोई सफल होने से रोक रहा है तो वो तू खुद ही है, तू खुद ही है। दुनिया रोज ही नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ तू खुद ही अपने आप को, तो प्रयास नहीं करना। जब सुबह बात हुई है भाई भगवान सबसे बराबर कृपा करता है, तो साला एक 99 को दूसरा 50 क्यों है, दूसरा 50 क्यों? क्योंकि तू खुद ही अपने आप को रोक रहा है। एक बार क्या, वो एक कंपनी होती है, उस कंपनी में सुबह सुबह कर्मचारी जाते हैं, जैसे अपनी कैबिन के ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक लेटर पड़ा होता है,
उस लेटर में ऐसे लिखा होता है, एक बार, अरे तू तेरी तरक्की को खुद रोक रहा है, किसके ऊपर एक आगे उस हर कर्मचारी की ना एक लेटर बना होता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया जो आपकी तरक्की को रोक रहा था, जो आपके प्रमोशन को रोक रहा था। आपको अगर उसको आखिरी बार देखना उस आदमी को, दोबारा सुनना, एक लेटर पढ़ा हुआ मिला हर कर्मचारी को, उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, जब निकाला वो अंदर लेटर में लिखा हुआ था कि वो आदमी मर गया जो तेरी तरक्की को रोक रहा था, तेरी प्रोग्रेस को रोक रहा था, तेरे प्रमोशन को रोक रहा था, वो आदमी मर गया। और उसके आखिरी बार अगर तेरे को दर्शन करने हो तो नीचे दिए गए पते पर 10 मिनट बाद। अब सारे कर्मचारी बड़े खुश हो रहे, बोला यार खुश भी हो रहे, कुछ दुखी भी हो रहे यार, चलो मर गया तो मुझे रोक रहा था, उसकी वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई थी, मर गया, बढ़िया हुआ, फिर थोड़ा यूं यार सब नहीं हुआ। तो सारे वकील गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली वहां पे, तो वहां बड़ा माहौल गमगीन था। वहां एक लाश पड़ी हुई थी, कफन का ऊपर कफन जाते हैं सफेद का कपड़ा होता है, उसको ढका हुआ था, उस लाश पर एक लाश पड़ी हुई थी। अब सारे तो गए ना, सारे तो गए। अब एक तरफ से उनको खुशी भी हो रही थी, बोला यार बढ़िया रहा, राह का कांटा निकल गया, इसकी वजह से मुझे जो है तरक्की नहीं मिल रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। और एक तरफ उनको थोड़ा दुख भी लगा कि यार मरना कुछ का मरना भी अच्छी बात नहीं होती बेटा, अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात होती। तो उन्होंने दादा के एक भी देखा, तो क्या था कि वहां ये लाश थी, उसका जो आगे वाला पहाड़ था, उसने सबने उसको कपड़ को उठा के देखा, यार कौन था देखे, मैं देखता हूँ थोड़ा, वही तो मरा, दूसरा मर गया हो, उठा के देखा तो पता है वहां क्या था, एक शीशा लगा हुआ था, इसके अंदर खुद की शक्ल दिख रही, एक लगा हुआ था, एक हाथ लगा हुआ था उसके आगे, और पूरा जिसके अंदर खुद की शक्ल दिख रही थी, और सबको बड़े बड़े सर भैया हाथ में। ये बात सही है कि मेरी तरक्की तो मैं खुद ही रोक रहा हूँ, मेरी तरक्की तो मैं खुद ही रोक रहा हूँ। जिस दिन मैंने सही करना शुरू कर दिया, मैंने अच्छा करना शुरू कर दिया, तो मुझे दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ये होती बेटा, ये चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने आप को दुनिया का सफल आदमी मानते हैं तो आप दुनिया के सफल आदमी है। आप अपने आप को दुनिया का थर्ड क्लास रद्दी पीस, खत्म पीस मानते हैं तो आप दुनिया के खत्म पीस है। इसलिए बेटा आप दुनिया के सफल व्यक्ति है। आप कक्षा 10 में 11 में 9 में 10 में किसी में भी आए तो आपने सारी परीक्षाएं पास की है, सारी आप ऐसे ही तो किए, इसलिए हम लोग दुनिया में सफल है। थोड़ा सा अपनी सफलता की ग्राफ को, थोड़ा सफलता की रेट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, आप दुनिया के सबसे सफल आदमी बन जाएगा, दुनिया के सबसे सफल आदमी। एक ही अब जो बात करने जा रहा हूँ, सुनना है तो बोल, एक ही हालात में, एक ही दशा में, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग नए रिकॉर्ड बना देते, कुछ लोग नए रिकॉर्ड बना देते, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग नए रिकॉर्ड बना जाते, उसी परिस्थिति में कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते, कुछ अपने आप को तोड़ देते। दशा दोनों के पास एक ही होती है। अरे खाने को तो दो मकान से दोनों में खाने की दोनों में दिक्कत थी, दोनों में खाने टाइम पे खाना नहीं था, लेकिन एक साथ शराबी बढ़ जाता है, अपराधी बढ़ जाता है, और एक बेटा एक जुनून, एक जिद, एक ताकत लेके जिंदा है, आईएएस बढ़ जाता है। एक ही दो भाई, अरे दो भाई में से एक, दोनों के हालात खराब, दोनों के पास खाने को नहीं है। एक शराबी अपनी जिंदगी खराब करता, शराबी के लिए पीछे गुटके ये वो बैठा रहता है, इधर चोर मारता बेटा है, और एक बेटा उसी का भाई होता है जो केवल दिमाग में बिठा देता है कि मैंने जो जिंदगी अभी आज जो देख रहा हूँ, ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगा, और मैं जी लूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को नहीं जी दूंगा। और जो ये सोच लेता बेटा वो आइए, और एक साहब है मेरे जिंदगी खराब है, मेरे को दुख मिटते ही नहीं है, सुबह अद्धा पावा लेके आता है और चल रही दिन भर बेटा लगा। दोनों की एक ही हालात है, दोनों की स्थितियां खराब है, दोनों के घर पे खाने को नहीं है, लेकिन एक अपने आप को तोड़ रहा है और एक दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक ही स्थिति में दोनों अलग अलग काम करते हैं। इसलिए इसके लिए मैं छोटी सी कहानी बता दूं, एक ही स्थिति में क्या हो सकता है। एक बार क्या होता है, एक खेत होता है, उस खेत में बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे वृक्ष खत्म कर देंगे कोई। तो मैं एक लास्ट कहानी से बात करते हैं, ठीक है।
अब तो यार बात कर रहे थे किसी तो पता नहीं क्या कोई नई मिसाल बना रहे हैं, कोई आज ही सफल, कोई आज ही कलेक्टर बनने में रहेगा बोला यार उधर तो बढ़िया थे 2 मिनट लगेगी। तो एक जमीन में ना बहुत सारे बीज पड़े होते हैं, बरसात हुई, अब बरसात में तो पानी भर गया तो सारे बीज गलना शुरू हो गए, सारे गल रहे एक जैसे आ रहा, सबके बाद एक जैसे आ रहा, सारे बीज गलना शुरू हो गए, सब जो है करना शुरू हो गए। अब एक बीज था उनमें वाला, उसने कहा ऐसे तो बात पड़ेगी सर, ऐसे तो ना मर जाऊंगा, ऐसे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा मेरी। उसने ना हिम्मत नहीं आई, उसने कहा करूंगा, पानी तो आ रहा मेरे ऊपर भी, मैं भी करने की तैयारी में तो हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी अपने आप को रोकने के लिए और पूरा जोर लगा के बीज तोड़ को तोड़ दिया। आपको जान बीज उसका बीज तोड़ फटना जरूरी है, बाकी ने प्रयास नहीं किया बीज तोड़ तोड़ने, बाकी का बीज तोड़ टूटा ही नहीं, और एक बीज ने हिम्मत करके अपना बीज तोड़ दिया और बेटा उसमें से एक कली निकल के आई, धीरे धीरे मक्खियां पौधे आने लगे, एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बीज ऊपर गया उसने और न जाने कितनी पीढ़ियां पैदा कर दी। एक ही हालात में एक बीज में एक बड़ा वृक्ष बन गया और सारे बीज बाकी सड़ के मर गए। यही स्थिति होती है यही कहानी होती है इंसान के साथ। कुछ लोग, मैंने कहा था आपने शायद गौर नहीं किया, मुझे ये बात इतनी बढ़िया लगी, मैंने इसमें पढ़ी थी कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते, कुछ लोग विश्व रिकॉर्ड बना देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसी परिस्थिति में अपने आप को तोड़ देते हैं। आप बेटा रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में सोचे, अपने आप को तोड़ने के बारे में। अरे कभी मत सोचो बेटा पूरी चीज के बारे में, कभी ख्याल जिंदगी में आने मत दो, दिमाग में ना उसको सोचने उसको हावी होने मत दो। अरे विचार तो दुनिया भर के आते रहते, आप उसको कंट्रोल नहीं करते थे, लेकिन जो बुरी चीज है उसको अपने ऊपर हावी में तोड़ दो, उसको इतना उसको प्रेस कर दो, इतना दबा दो कि आपकी अच्छा ही आपके सामने बेटा आती रहे और आप एक अच्छे इंसान बन जाए। एक थोड़ा सा मुझे आपसे एक छोटी शिकायत है, इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू से अबाउट दिस कंप्लेंट। मैंने खूब प्रयास किए, सर ने खूब प्रयास किए, सारे लोगों ने बहुत प्रयास किए। हमारे ख्वाब है और हमारे सारे ख्वाब लगभग पूरे हो गए, सारे ख्वाब पूरे हो गए बेटा। आप अच्छे बन गए, आप ना पढ़ने लगे, अच्छा सारी चीज पूरी अच्छी है, सारे ख्वाब, केवल एक चीज आपकी गलती रहती है। हमने कई बार कहा है कि आप अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को थोड़ा रिस्पेक्ट के हिसाब से बोले बेटा, उसको कभी उसका नाम ले ले, दिन में जब भी वो मिले, सुबह, दिन में, शाम को, कभी भी, तो कभी उसको अपने उसके नाम से मत पुकारो। अरे बड़ा दुख होता है तो एक 7वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास का बच्चे को कहता है सर वो महेश ने मेरी मार दी, और मुझे इतना होने की तरह यार यहाँ आके फैल हो गए, तो हमारी पूरी राजधानी यहाँ आके फैल होगी आज भी। अरे सबसे आगे, अरे सबसे आगे हर काम में सबसे आगे, लेकिन यहाँ आके मेरा सब ध्यान रखती है भाई यार क्या संस्कार तो आज भी बच्चों में पूरे नहीं दे पाए और कई बार बात करते हैं। तो मैं आप अच्छे बड़े के लिए तो बहुत आप बहुत उसके बारे में प्रयास करें, सोचे, लेकिन एक थोड़ा सा हमने सब कुछ आपने बेटा अच्छा किया है, एक अच्छा काम, एक नेक काम हो करके आज से एक प्रण ले ले कि जब भी मैं अपने मेरे से जो छोटा बड़ा है, छोटे को भी थोड़ा इज्जत से बोले, उसको भी ज्यादा यूँ भाई बिल्कुल नहीं समझ लिया, लेकिन अपने से बड़ी क्लास वाला जो बच्चा है उसको बेटा आप भैया के या बोल के, और उसको फला बोल नाम भी ले रहा हूँ तो सर दिनेश बोल, सर महेश बोल, सर गिरधारी बोल, वो नहीं मान रहा। आज से ये प्रण ले ले और किस कमी को एक ही कोना खाली रह गया, केवल एक कोना, अरे एक कोना खाली रह गया। अब आप दोनों मुझे बड़ी कीमत मांग ली आपने तो बहुत बड़ी कीमत मांग ली, हमें पता होगा तो हम सेमिनार में रुकते ही नहीं, आपने तो हमसे 50,000 मांग लिए, ऐसा लगा आपको? अरे बेटा मुझे वास्तव में मुझे अंदर तक, अरे हरी जी को मैंने पढ़ाया, लेकिन कभी जिंदगी में उनको जब से मैंने एजुकेशन में आया हूँ जब से थोड़ा समझदार हो, हरी कहा ही नहीं जाता मेरे से। हरी कहती नहीं लगता यार सारा क्या संस्कार है तेरी मम्मी ने तेरे क्या सिखाया, तेरे पापा ने क्या सिखाया, कभी नहीं कहा। बलराम जी को कभी बलराम नहीं कहा आज तक, जब से हमेशा बलराम तो मेरे से छोटे यार, अरे आपसे तो बड़े यार। या तो आज से एक बार ये कर दो कि मैं मेरे पिताजी को, किसी के पिताजी का नाम अगर देवाराम जी है तो आज से मैं मेरे पिता को देवो ही कहूंगा, या तो ये कर दो भैया।
या दो कर दो। और अगर आप पिताजी को पापा जी, मम्मी को मम्मी जी कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, तो बेटा एक करोड़ ये भी कर लो कि मैं अपने बड़े भाई या बहन को बॉस या दीदी कहूँगा। कितने बच्चों को लग रहा है कि सर मैं ये त्याग करने के लिए आज मैं ये देता हूँ, मैं आज ये प्रण ये करता हूँ और जाओ। मरने वाले को ज्ञान दी जाती है, देते ना ज्ञान से। आज गुरुजी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं मेरी तरफ से ना किसी भी बड़े को नाम से नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे सीधे हाथ जिसको अरे जबरदस्ती नहीं बना बोलो। अब आपने हरिओम बोल दिया, यानी कि प्रतिज्ञा फाइनल। आज के बाद में कोई भी बच्चा, अरे एक कमी रही है, जब सारी कमी आप सुधार सकते तो एक कमी भी कैसी कटाई है। एक कमी के लिए आप अपना त्याग क्यों नहीं कर, त्याग ही नहीं। अरे आप इज्जत से बोलोगे ना, मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे अगर बड़े को इज्जत से बोलेगा जबरदस्त, इसके लाभ और आदि बता रहा हूँ। अगर 7 क्लास का बच्चा आगे वाले को बोल या भैया कहेगा या दीदी कहेगा तो निश्चित रूप से उसके स्नेह का पात्र होगा। बेटा कभी भी कोई चीज के लिए जाएगा, भैया प्लीज भैया मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है, 2 दिन के लिए चाहिए, मना नहीं करेगा। और ये बोलो 100 मिल जाएगा, कोई नहीं बेटा। किताब कॉपी रजिस्टर नोट कुछ भी नहीं है। और आप जैसे बात करते हैं उनसे कि दीदी प्लीज, बच्चे दीदी प्लीज मुझे थोड़ा सा ये रजिस्टर 2 दिन के लिए चाहिए, आप प्लीज दे देंगी। ये सबसे बड़ी कमी रहेगी। और ये कमी ना आप बेटा पूरी करेंगे, आप पूरी करेंगे बेटा 101%। आपके बाद में किसी बच्चे से अपने दिल से आप इस बात को मानेंगे तो ये मान लो कि राजधानी में फिर कोई कमी नहीं है। राजधानी फिर अपनी अच्छाई बता दीजिए। और कुछ बच्चों के तो आंखों में पानी लगा देगा, मुझे उनको देख के मुझे मेरे खुद के लिए लग रहा है मैं नहीं रोक लूँ, क्योंकि मैं रोक लूँगा तो देखो